प्राइस को देख के, पिछले प्राइस को देख के आगे का प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। किसी को डाउट हो तो बिल्कुल अनम्यूट करके पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्राइस एक्शन में बता रहा हूं कि हम पिछले प्राइस को देख के अगला प्राइस, जो आगे का प्राइस जो आने वाला है उसको प्रिडिक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइस एक्शन, छोटी सी भाषा में। ठीक है सर, प्राइस एक्शन ये होता है। अब इसको हम सर देखते कैसे हैं, प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट एक बार नीचे ड्रॉप खाया, ऊपर गया, हम क्या सोचेंगे कि मार्केट कहाँ तक आएगा, एग्जैक्ट उसी पॉइंट तक आएगा जहां तक पिछली बार आया था। ठीक है सर, आ गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया, अब मार्केट फॉल होने स्टार्ट होगा। सर कहां से रिवर्स होगा, भाई पिछला जहां 2 बार रिवर्स हुआ ना, चांसेस है कि वहीं से रिवर्स हो जाए। फिर यहां से रिवर्स हो गया, इसे बोलते हैं प्राइस एक्शन। फिर से यहां से रिवर्स हो गया। क्लियर है? ये सिंपल लॉजिक है प्राइस एक्शन का, कि हम पिछला प्राइस को देख के आगे का हम फोरकास्ट करते हैं, ये हमारा होता है प्राइस एक्शन। अब इसी को अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे नीचे में हमने दिखाया 1 2 3 4, मार्केट इसी पॉइंट से बार बार रिवर्स हो रही है। ऊपर में दिखाऊं, ऊपर में भी दिखा सकता है। ये देखिए, ये आया एक पॉइंट, ये आया एक पॉइंट, थोड़ा सा इसके नीचे 1 2 3 4, देखे यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींच दूं, और यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दूं, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दूं, अगर मैं बोलूं कि भाई जैसे ही टच करेगा नीचे, कॉल के लिए लेके बैठ जाना, हम कहाँ तक बैठेंगे, ऊपर तक, इस लाइन तक बैठेंगे। इसके बाद चला गया, हमारा किस्मत है, इसमें हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। ये स्टॉप लॉस ट्रेल करना मेरा कल का टॉपिक है। अगर नहीं गया तो भाई यहाँ से नीचे आ जाएगा, हमारी कोई गलती नहीं, हम इतना प्रॉफिट को बुक करेंगे, ये हमारे जेब में आना चाहिए। ऊपर टच हो गया, जैसे ही इसे क्रॉस करेगा भाई हम पुट के सेटअप के लिए बैठ जाएंगे, इस प्राइस को हम कैप्चर करेंगे। फिर नीचे आया, फिर हम ऊपर जाएंगे। सिंपल ये लॉजिक है प्राइस एक्शन का। यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है? ओके, कोई डाउट नहीं है, इसके लिए नो है ना? ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं एनालिसिस पे, कि हम इस प्राइस एक्शन को, एनालिसिस को, मार्केट को कैसे एनालाइज करेंगे। आवाज बहुत कम आ रहा है, और 1 मिनट, और किसी को प्रॉब्लम हो रही क्या आवाज की? मैं जोर से बोलूंगा क्योंकि माइक तो एकदम पास रखा हूं। नहीं आ रहा है? ठीक है आवाज? अरे यार, कोई बोल रहा है कि आवाज नहीं आ रहा, कोई बोल रहा है ठीक है। ठीक है, अभिजीत जी, थोड़ा सा अपना इस यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, और थोड़ा सा ये देखिए, ये वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, और ना बढ़े तो फिर अगर आप ईयरफोन लगाए हैं तो ईयरफोन का वॉल्यूम बढ़ाइए। जिसके पास नहीं आ रहा उसका वाईफाई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम, देखो अभिजीत भाई, अगर आवाज ना आए तो आप मेरी नेक्स्ट क्लास अगले हफ्ते का ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं कोई चार्ज वगैरह नहीं लूंगा यार, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी कोशिश करिए ठीक करने का, सीख लेंगे तो 1 हफ्ते की आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी, ये सोचिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एनालिसिस। मैं ज्यादा मुश्किल से 15 मिनट का थ्योरी बताऊंगा, फिर पूरा प्रैक्टिकल करेंगे हम। ठीक है, एनालिसिस क्या होता है? 3 टाइप के एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेंटिमेंटल एनालिसिस। सिर्फ ये 3 टाइप के एनालिसिस होते हैं, सिर्फ इन्हीं 3 में हम ट्रेड लेने वाले हैं, इसी 3 में हम अपनी जिंदगी बिताने वाले हैं। कैसे? हमारे क्या काम का? हमारे काम का सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हमारे काम का नहीं है। क्यों? देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में ये सारी बोरिंग सी चीजें होती हैं जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर करते हैं, सिर्फ उनके काम आता है। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है कंपनी का, साल पे 1 साल पे रेवेन्यू क्या जनरेट हुआ है कंपनी का, नेट इनकम क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, प्रोडक्ट का आगे क्या डिमांड होगा, किस कंपनी का दूसरे कंपनी के साथ कोलैबोरेशन होने वाला, ये सब आता है फंडामेंटल एनालिसिस में। इसमें हम ये देखते हैं कि एक कंपनी जिसपे मैं पैसा लगा रहा हूँ 10 साल तक, 5 साल तक, वो कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाला है। लेकिन हम तो ठहरे डे ट्रेडर, 10 मिनट में हम टारगेट बुक कर रहे हैं, तो क्या मैं पूरा कंपनी का हिस्ट्री निकाल के बैठूंगा? नहीं ना। तो इसलिए हम इसे ध्यान में नहीं देते हैं।
क्लियर है? इसके बाद सेकंड आता है टेक्निकल एनालिसिस। ये हमारे काम का है। कैसे? इसमें हम प्राइस का ट्रेंड्स देखते हैं कि प्राइस कहाँ से रिवर्स हो रही है, प्राइस ऊपर ही जाते जा रहा है, कहाँ से रिवर्स हो रही है ये देखते हैं। हम चार्ट को एनालिसिस करते हैं, पैटर्न्स देखते हैं, वॉल्यूम्स देखते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। ये हमारे काम का है, क्योंकि हमको आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में प्रॉफिट बुक करना है, एग्जिट होना है। सिर्फ इसलिए हमारा काम आएगा टेक्निकल एनालिसिस। सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होता है? सेंटिमेंटल सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। किसी को भी डाउट हो भाई बिल्कुल पूछना है, अनम्यूट करके पूछ लेना अगर मैं स्क्रीन को ना देख पाऊं तो, क्योंकि मेरे को कमेंट्स देखने के लिए यहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो सेंटिमेंटल एनालिसिस होता है सिर्फ 2 टाइप का, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये क्या होता है सर? देखो, कोविड चल रहा था, कोविड का लॉकडाउन खुला, सेंटिमेंट्स क्या थे? पॉजिटिव थे। हमें पता था मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, तो मार्केट ऊपर जाएगा, हम रोज क्या कॉल का सेटअप लेके बैठ जाएं? मार्केट क्या ऐसे ऊपर जाता है? नहीं मेरे भाई, मार्केट ऐसा ऐसा ऊपर जाता है, ऐसा ऐसा ऊपर जाता है। तो हम यहाँ पे कॉल कर लेने का सोचेंगे, यहाँ पे, ठीक है? और ये ना कि इस कॉल को लिए मार्केट थोड़ा नीचे आया, जो आया पैसा वो भी गवा दिए। तो इसलिए अगर मार्केट पॉजिटिव है तो हम कॉल का सेटअप ढूंढेंगे, कॉल नहीं ढूंढेंगे, हम कॉल का सेटअप ढूंढेंगे। जहां पे हमारा सेटअप फॉर्म होगा वहां पे हम कॉल लेंगे, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं लेंगे। कॉल का मतलब तो आप लोग जान रहे होंगे ना, सी और पी, आप लोग एक्सपीरियंस्ड वाले में क्योंकि किए हो। अगर नहीं प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना, ये भी बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। अगर मार्केट जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, ठीक है? रशिया यूक्रेन के वॉर में सेंटिमेंट्स क्या हो गई थी? नेगेटिव हो गई थी। अब हम लोग पुट का सेटअप लेंगे, पुट का सेटअप सर्च करेंगे। एक्चुअली में हम सर्च करेंगे, अगर हमें सेटअप मिला तो लेंगे, नहीं मिला तो छोड़ देंगे, सीधी सी बात है। रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं है, डेली ट्रेडिंग भी सही नहीं है। हमें सिर्फ सर्च करना है, हमें अपने मतलब एक मछली की तरह अपने कांटे को लगा के रखना है। मछली आएगा तभी पकड़ेंगे, नहीं तो हमारा कांटा भले दिन भर लगा रह जाए, हम लॉस नहीं करके निकलेंगे मार्केट में। ये मेरा रूल है, लॉस नहीं करना है मतलब नहीं करना है, ठीक है? सेंटिमेंटल हो गया। अब सेंटिमेंटल के बेस्ड पर हम कभी भी ट्रेड नहीं लेते हैं, ट्रेड हम इसके लेते हैं। हाँ, सेंटिमेंट्स को हम दिमाग में बैठाते हैं, उस पे हम कॉल का अपना सेटअप ढूंढते हैं। सिर्फ सेटअप पे अगर ट्रेड मिले तब हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे, सिर्फ सेटअप्स पे। इतना क्लियर है सबको? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट है साहिल जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, यस, हाँ, ट्रेड ऑन सेटअप सही है। म्यूट कर लिए साहिल जी आप, मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है? हम ट्रेड सिर्फ सेटअप पे लेंगे। अब आते हैं हम कुछ फालतू की चीजें जो जिसके बारे में दुनिया ने फैला रखा है, वो है ये इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होता है भाई? जब मैं भी ट्रेडिंग स्टार्ट किया था मैं भी इंडिकेटर यूज करता था, कितने ना जाने कितने, मुझे भी याद नहीं है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखिए कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं आप खुद जानते होंगे, एक बार नाम लिख के बता दीजिए 3-4 इंडिकेटर जो भी आप जानते हो। ठीक है, RSI मूविंग एवरेज, और MACD, वॉल्यूम, ठीक है, बस बस काफी है। बॉलिंजर बैंड, ठीक है। हम चलते हैं अपने जीरोधा पे। आपने 10 का नाम लिया होगा, देखिए इंडिकेटर्स कितने हैं। थक जाओगे इंडिकेटर्स देखते देखते, रोज नया इंडिकेटर, रोज नया इंडिकेटर, वॉल्यूम ऑस्किलेटर, वॉल्यूम प्रोफाइल, वेटेज क्लोज, विलियम्स परसेंटेज, पता नहीं क्या क्या नाम से नए नए इंडिकेटर रोज डिस्कवर होते हैं। तो भाई हम किस पे भरोसा करें? किसी पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। तो करना क्या है एट लास्ट? चलिए देखते हैं क्या करना है। देखिए इंडिकेटर्स होता क्या है, शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए इंडिकेटर्स भी वही चीज है, एक टूल है जो मूव को फोरकास्ट करता है।
पिछले मूव को देख के इंडिकेटर्स कुछ इंडिकेट करता है कि आगे ऐसा हो सकता है, तो हम यूज करते हैं उसके लिए इंडिकेटर। क्या इंडिकेटर सही होती है? हाँ, सही होती है, मैं नहीं बोलता गलत होती, लेकिन इसकी क्या गारंटी? देखो ये यहाँ एक छोटा सा इंडिकेटर लगा हुआ है MACD, ठीक है, चार्ट पे भी आपको दिखा सकता हूँ, छोड़िए यहीं दिखाता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है। देखिए चार्ट ऊपर गया भाई, ये ब्लैक लाइन ऊपर गई, ये ब्लैक लाइन नीचे गई, मतलब चार्ट नीचे गया, ठीक है भाई, ये तो इसके साथ ही चल रहा है, तो मेरे को फोरकास्ट कहाँ दे रहा है? यहाँ पे प्लेन हो गया तो चार्ट ऐसे ऐसा ऐसा हो गया, फिर नीचे आ गया, फिर इंडिकेटर नीचे आ गया, तो मुझे फोरकास्ट कहाँ दिया इसने? बोलते हैं इसको क्रॉस करेगा तो बाय करो, इसको क्रॉस करेगा तो सेल करो। भाई ऐसा अगर रहता तो सब कोई कमा लेते मार्केट में। तो इंडिकेटर्स होता क्या है? इंडिकेटर्स एक ऐसी चीज है जो आप और हम जैसे लोगों ने ही फॉर्मूले लगा लगा के बनाए हैं, और कुछ भी नहीं है। और आप बोलेंगे सर इंडिकेटर तो फोरकास्ट करता है, आप बोले कि प्राइस एक्शन भी फोरकास्ट करता है, तो इंडिकेटर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है जो मैं अभी बताया, इंडिकेटर्स को आप और हम जैसे लोगों ने बनाया है, लेकिन प्राइस एक्शन को आप और हम जैसे लोगों ने नहीं बनाया है। इस चार्ट को आपने और हमने नहीं बनाया है, ये चार्ट मार्केट ने बनाया है। इस चार्ट को हम फॉलो करेंगे, ना कि इंडिकेटर्स को, ठीक है। अब चार्ट को ही आप भगवान मान के चलो कि जो चार्ट बोलेगा वो हमें करना है। अब हमें किस पे डिपेंडेंट होना है? रिलायबिलिटी ऑन चार्ट्स इंस्टेड ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स की जगह पे हम चार्ट पे डिपेंडेंट होंगे, रिलायबिलिटी मतलब उस पे हम डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अब देखो, ट्रेडिंग पीपल्स माइंड, हम चार्ट से क्या कर सकते हैं पता है? हम पीपल के माइंड को ट्रेड कर सकते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है, देखिए चलते हैं। साहिल ने बोला मूविंग एवरेज, आकाश ने बोला MACD, फिर साहिल ने बोला वॉल्यूम, फिर गणेश जी ने बोला बॉलिंजर बैंड, फिर आकाश जी ने बोला सुपर ट्रेंड। आकाश मेरे भाई, अब सोचो मार्केट में 100 लोग हैं, ठीक, 10 लोग बैठे MACD पे, 10 लोग बैठे बॉलिंजर बैंड पे, ठीक है, 10 लोग बैठे वॉल्यूम प्रोफाइल पे, 10 लोग बैठे किसी और पे, 10 लोग बैठे किसी और पे। मैं अगर इनके साथ गया, अगर इनका काम आया आज, तो मैं प्रॉफिट में चला जाऊंगा। अगर मैं यही इनके साथ बैठा होता और इनका आज लॉस हो रहा होता इस इंडिकेटर वालों का, तो मेरा आज लॉस हो जाता। तो मैं मेजोरिटी पीपल के साथ कहाँ बैठ पा रहा हूँ? मेजोरिटी जो पीपल हैं वो तो चार्ट पे बैठे हुए हैं, वो तो चार्ट की दिशा चेंज कर रहे हैं। सोचिए, समझिए इस बात को। जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो तो चार्ट को मूव कर रहे हैं, इस चार्ट को यहां से यहां लेके गए। क्या कोई इंडिकेटर लेके गया? नहीं, मेजोरिटी ऑफ पीपल लेके गए। हम इसलिए चार्ट पे ट्रेड लेंगे, ना कि इंडिकेटर्स पे, क्योंकि हम इस मेजोरिटी पीपल के साथ बैठना चाहते हैं। यही था मेरा फर्स्ट पॉइंट। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जो आपको चार्ट में दिखेगा वो आपको मिलेगा, ना कि जो इंडिकेटर में दिखेगा वो मिलेगा। जो चार्ट में दिखा वो मिलेगा भाई। अगर प्राइस ऊपर गया ना तो प्राइस ऊपर जाएगा, इंडिकेटर ऊपर जाएगा, लेकिन प्राइस नीचे आ सकता है उसी टाइम पे, कोई गारंटी नहीं है इसका, ठीक। तीसरी बात, चार्ट में हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री अपने आप को बार बार रिपीट करती है चार्ट में, बार बार, एक बार नहीं, हर रोज रिपीट करती है चार्ट में। चलिए देखते हैं कैसे रिपीट करती है। अभी स्टार्टिंग में भी एक दिखाया आपको, वैसे फिर से दिखा देता हूं। मार्केट यहां आया, यहां से ऊपर गया, यहां पे क्लोजिंग दे दी, इसी क्लोजिंग पे अगले दिन देखो मार्केट टॉप बनाया अपना, टॉप नहीं सॉरी, यहां से रिवर्सल देखिए, यहीं से नीचे आ गया, रिपीट किया चार्ट। यहाँ क्लोज, नीचे बॉटम था, यहाँ बॉटम, यहाँ बॉटम, यहाँ बॉटम, देखिए आगे भी बॉटम आया होगा, ये देखिए आ गया बॉटम। रिपीट कर रहा है अपना ही आपको हिस्ट्री। तो भाई मैं इस चीज पे डिपेंड रहूंगा ना कि ये छोटी मोटी लाइनें जो ऊपर नीचे बन रही है, ये नीचे आ रही है फिर भी चार्ट ऊपर जा रहा है, देख लो यहीं पे एग्जांपल है, ये नीचे आ रही है, यहाँ पे देखो कंसोलिडेट कर गया, ठीक है। तो चार्ट में क्या सबसे अच्छी बात होती है कि हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को, इसलिए हम चार्ट पे डिपेंडेंट रहेंगे। तीसरा ये है कि इंडिकेटर्स आर रिजल्ट ऑफ चार्ट्स। चार्ट्स जैसा बनेगा ना वैसा इंडिकेटर बनेगा। ऐसा नहीं कि इंडिकेटर बना है इसलिए चार्ट भी ऐसा बनेगा, नहीं, उल्टा नहीं है। जैसा जैसा चार्ट मूवमेंट देगा वैसा वैसा इंडिकेटर मूवमेंट देगा। अब देखिए,
जो मैंने पहले बात बोल चुका, वी कांट ट्रस्ट ऑन डिफरेंट न्यू इंडिकेटर्स, ट्रस्ट ओनली ऑन चार्ट्स। ये तो क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब हमको, हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो कौन सा ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमने जो नाम दिया उसको मोमेंटम ट्रेडिंग बोला मैंने। तो मोमेंटम ट्रेडिंग में मैं 9 बजे अपना एंट्री लेके 1 बजे एग्जिट नहीं करूंगा। अगर मैं 9:15 पे मार्केट खुलता है, अगर मैं 9:15 पे एंट्री लूंगा तो मैं 9:30 या 9:45 तक एग्जिट करने का सोचूंगा। तो उसके लिए हम, इसलिए हम हमेशा 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ऑप्शन बायर हैं। ऑप्शन बायर का मतलब आप समझते हैं? अगर कोई ऑप्शन की वैल्यू 120 रुपए है ना, 9 बजे 9:15 पे अगर 120 रुपए है, मार्केट कहीं मूव नहीं कर रहा, ना ऊपर ना नीचे, बस यहीं पे है, तो ये 120 भी ना ऑलरेडी ऑटोमेटिक 110 पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेके बैठा हूँ, 120 रुपए में खरीद के रखा हूँ, लेकिन मार्केट कहीं मूव ही नहीं कर रहा है, एक जगह पे है, फिर भी ये 110 पे आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम टाइम डिके। इसको क्या बोलते हैं हम? टाइम डिके। टाइम के साथ ये डिके होते रहता है, और हर थर्सडे को हमारी एक्सपायरी होती है। थर्सडे को अगर मार्केट जिस हिसाब से हम सोचे वैसा ना होना, तो 110 रुपए जीरो आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आते हैं जीरो। तो इसलिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करेंगे ट्रेडिंग हमेशा, और इस 120 रुपए को 140 150 तक लेके जाएंगे, और हम एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, भागेंगे मार्केट से, लैपटॉप बंद, दिन भर अपना ऐश करेंगे जो प्रॉफिट कमाया है उससे। ये मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल रहता है। दूसरा ट्रेडिंग तो दिन में करना ही नहीं है। चलिए, अब हम सबसे अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, ये मानो आपके घर की छत है, इसको मैं नाम दे दिया रेजिस्टेंस। ये मानो आपका घर का फ्लोर है, इसको मैं दे दिया सपोर्ट। ठीक है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना यार, अनम्यूट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्योंकि चैट देखने के लिए देखिए मेरे को विंडोज स्विच करना पड़ता है। सर ये पीडीएफ मिलेगा ना? दे दूंगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देता तो नहीं हूँ वैसे, दे दूंगा। मैं किसी चीज के लिए मना नहीं करता यार, आप जो स्क्रीनशॉट लेना, आप रिकॉर्ड करना रिकॉर्ड कर लो, कोई मतलब नहीं है। हाँ, नोट्स बनाना, देखो नोट्स मैं अभी बनवाऊंगा आपसे, अभी मत बनाओ नोट्स। ये सब चीजें आप सीख लो। अब जो मेन हमें ट्रेड एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे लेना है, वो मैं बताऊंगा, उस टाइम पे नोट्स बनाइएगा, मैं बोलूंगा उस टाइम पे। ठीक है? चलिए। हाँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या बताया भाई? घर की छत मेरी रेजिस्टेंस है, घर का फ्लोर मेरा सपोर्ट है। अब आप यहाँ पे खड़े हैं, आप एक बॉल फेंको नीचे, छत अगर फ्लोर पे टकराएगा तो बॉल कहाँ जाएगा? रेजिस्टेंस पे। छत पे टकराएगा तो बॉल कहाँ आएगा? सपोर्ट पे। ये मार्केट इसी तरह से मूव करता है। अब बॉल और छत में ये डिफरेंस है कि हमारा यहाँ पे ना छत टूट भी जाता है कई बार, उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। ठीक? ब्रेकआउट होने के बाद, जैसे दिखाता हूं, ये मेरा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक? मार्केट मूव यहाँ पे कर रहा है, सपोर्ट पे ड्रॉप खा के रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस पे ड्रॉप खा के सपोर्ट पे। अब ये मेरा ऊपर टूट गया, छत टूट गई। अब ये मार्केट, ये जो रेजिस्टेंस था ना पिछले बार, अब ये बन जाएगा सपोर्ट। क्लियर है? ये बन जाएगा सपोर्ट, और ये जो ऊपर की छत है ये बन जाएगा रेजिस्टेंस। नया रेजिस्टेंस बन गया और ये सपोर्ट बन गया। अब ये इसे सपोर्ट देगा, फिर यहाँ, फिर अगर ऊपर टूटेगी फिर ये यहाँ इसे सपोर्ट देने लग जाएगा। इस तरह से हर रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदलते जाता है, और वैसे ही सेम टू सेम नीचे होता है। अगर ये टूट गया ना नीचे, ऐसा चला गया, तो ये जो सपोर्ट था ये बन जाएगा अब रेजिस्टेंस। अब इसे रेजिस्ट करके नीचे फेंक देगा, फिर ऊपर जाएगा मार्केट, फिर नीचे फेंक देगा। ये है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट, जो मैंने आपको बहुत सरल भाषा में समझा दी है। किसी को कोई डाउट पूछ लो यहाँ पे, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है तो एन एन लिख दो, काफी है। लिखो यार, बस सुनते रहते हो क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर, गुड। ठीक है, अब हमको करना क्या है? 2-3 रूल्स हैं। पहला रूल आप ये मतलब कॉपी में लिख लीजिए।
फर्स्ट रूल ये है, रेजिस्टेंस पे हम हमेशा पुट का सेटअप ढूंढेंगे, पुट का सेटअप ढूंढेंगे। सपोर्ट पे हम हमेशा कॉल का सेटअप ढूंढेंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों? भाई ऊपर अगर गया तो मार्केट तो नीचे ही आना है ना, और हम ऑप्शन बायर हैं, हम पुट बाय करेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस तो है नहीं सर। अगर मार्केट नीचे आया तो हम सर अगला चांस है कि ऊपर जाएगा, तो इसलिए हम कॉल का सेटअप ढूंढेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कॉल बाय करें और ये टारगेट यहां से यहां पहुंच जाए, बस सिंपल सी लाइन है। तो अब हमारा हमारा जो है डेली का एक प्लान होना चाहिए, ये हमें डेली फॉलो करना है। इन तीनों पॉइंट्स को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन हो जाएगा तो फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए हमने क्या बोला था, प्लान योर टारगेट अकॉर्डिंगली। हम टारगेट अपना प्लान करेंगे, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड हम देखेंगे, और रिवर्सल पैटर्न को ढूंढेंगे। रिवर्सल पैटर्न मतलब यही कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से कहाँ से रिवर्स होने वाला है, ये हम ढूंढेंगे। उसके बाद हमें स्टेप्स क्या फॉलो करना है डेली। पहला स्टेप मॉर्निंग में उठते साथ तो आपको ये करना है, ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस बना बना के सबको दे देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे ऐसे ही सीखें, देख देख के सीखे, लास्ट में खुद से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सीख जाए। अभी भी मैं आपको सिखाऊंगा। फिर मेक अ प्लान विथ ओआई डेटा। प्लान क्या करना है कि सर मुझे आज कॉल लेना है कि पुट लेना है, मैं सुबह 10 बजे श्योर हो जाता हूँ, 10 बजे मैं श्योर हो जाता हूँ कि आज मुझे पुट पे ही एंट्री लेनी है। कहाँ से? ओआई डेटा पे। ये मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। सर्च सेटअप, फिर हम अपने सेटअप को सर्च करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। चलते हैं थोड़ा चार्ट की तरफ। हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना, ड्रॉ कैसे करना है। हाँ, देखिए अभी 2 दिन से तो आप अगर मेरा रील्स देख रहे होंगे, आपको खुद भी पता होगा कि 2 दिन से मैं खुद भी ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ। मार्केट ऐसा मूवमेंट ही दे रहा है भाई कि ट्रेड लेना मुश्किल हो जा रहा है। तो हम लॉस करने से अच्छा है कि हम कोई भी ट्रेड ना करें। देखिए मार्केट यहां से ओपन हुआ, बिना किसी रीजन के ऐसा ये गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, हिम्मत ही नहीं हुआ कि मैं कहीं पे भी ट्रेड लूं। ठीक है, अगले दिन यहाँ पे भी हमें कोई सेटअप नहीं मिला, हमने ट्रेड नहीं लिया, तो इसलिए हम ये 2 दिन का छोड़ते हैं, इसके पहले का चलते हैं। इस 2 दिन में भी मैं दिखा सकता हूँ आपको, बाद में दिखाऊंगा। देखिए मुझे ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डे मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है। कैसे करूंगा? पिछले 3 दिन का, पिछले 3 या 4 दिन को देख के, चार्ट को देख के मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा। यहाँ ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे आइएगा, यहाँ पे आप ये सर्च, ये देखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये क्लिक करिएगा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या होता है कि हमारा ये लाइन इनफाइनाइट खिंचा जाता है लास्ट से, मतलब इधर से पूरा पूरा चार्ट पे खिंचा जाता है। ठीक है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहूं तो क्या मैं यहाँ पे करूंगा? ये देखिए यहाँ पे करूंगा। रीजन, रीजन ये है कि देखिए सर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार यहीं पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। आपको अब एक चीज दिखाता हूँ क्यों ले रहा है यहाँ पे सपोर्ट। इसी लाइन को मैं पकड़ के पीछे चलता हूँ, मुझे भी नहीं पता, अभी देखूंगा आपके साथ क्लास में। और पीछे
देखिए कितना पीछे का हिस्ट्री को रिपीट करता है हमारा चार्ट। देखिए ये है 8 मार्च को रिपीट किया। क्यों? मार्केट इतना नीचे कभी आया ही नहीं था पिछले 3 महीने में, लेकिन जब आया तो उसने 8 मार्च को फॉलो किया। 8 मार्च को उसने किस तरह से फॉलो किया देखिए, 1 2 3 4 5 अप्रोक्स 5 जगह पे मार्केट यहाँ आई थे। और पीछे चलते हैं, इस लाइन का महत्व दिखाते हैं। 15,000 पे मार्केट और कब था? और नहीं था मार्केट, फिर उसके नीचे ही था। ये चीज दिखा आपको? ये देखिए, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी, देखिए 20 अगस्त 2021 को मार्केट यहीं पे फंसी रह गई थी। मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, देखिए 9 मार्च को, फिर मार्केट ऊपर गया फिर यहाँ आया 17 मई को, फिर मार्केट फिर से यहीं पे ड्रॉप खाया। दिख रहा है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू? तो अब ये मैं इतना पीछे से तो ले नहीं सकता हूँ, अभी पीछे से लेना पड़ रहा है, क्योंकि भाई 2 दिन में मार्केट बहुत गंदा गंदा मूव दिया, इसलिए मुझे इतना पीछे से लेना पड़ रहा है। नहीं तो मैं 2 या 3 दिन के पीछे से अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए ये हो गया। मैं डेट चेंज करता हूँ, 5 मिनट का कैंडल लगाता हूँ, यहाँ रीसेट चार्ट करता हूँ, रिमूव ड्राइंग्स। ठीक है, अब देखिए जैसे कि इस दिन पे, जैसे किसी भी दिन पे मार्केट मेरा यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। जैसे अगर पिछले दिन यहाँ पे क्लोज हुआ, अब मार्केट मेरा यहाँ पे ओपन हुआ, ये तो मुझे 9:15 पे पता चल जाएगी। अब मुझे इस दिन का पूरा जानना है डेटा कि मार्केट कहाँ कहाँ से ड्रॉप खा सकती है। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करूंगा, देखूंगा पिछले 2 दिन का, 1 दिन 2 दिन। 2 दिन तो भाई यहाँ मार्केट आया ही नहीं था। हाँ, पिछले दिन मार्केट यहाँ से ओपन जरूर हुआ था, तो मैं एक लाइन जरूर यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा, ऐसा कुछ। ठीक है, एक लाइन यहां से ओपन हुआ था, मार्केट ड्रॉ कर लूंगा। आज मेरा यहाँ, आज मैं इस डेट पे हूं ना, ध्यान रखिएगा। और फिर मैं जान रहा हूं ये मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, मुझे पता तो नहीं है। 9:15 पे तो मुझे ये 2 कैंडल दिख रही है कि मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हुआ है। चलिए फिर मैं दूसरा लाइन पीछे का देख के यहाँ कहीं पे ड्रॉ करूंगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऐसा 2 बार सपोर्ट लिया है। पिछले दिन भी एक सपोर्ट लिया है, उसके पिछले दिन देखिए कितनी बार सपोर्ट लिया है इस लाइन पे मार्केट ने। अगर ये मार्केट देखो भाई, आज उस दिन नीचे आ गया, कब का डेट है, 10 जून का, 10 जून को नीचे आ गया, अगर ऊपर जाता ना तो यहां से ड्रॉप खा के जरूर आता। लेकिन अब इसके बाद तो मार्केट नीचे चल रहा है, तो क्या है, नहीं कुछ और है। अब देखिए, मैं 9:15 पे देखा कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन गई है, और मुझे और दिन भर के लिए सपोर्ट बनाना है, ठीक है। तो मैं और पीछे जाऊंगा थोड़ा चार्ट पे, 2 दिन पे देखता हूँ जब मार्केट एकदम फ्लैट ओपनिंग होता है, और पीछे जाऊंगा, देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नीचे है। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस। सबसे पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस का रूल है, एक तो डे का लो पे बना दो, ठीक है, इतना क्लियर है। एक डे के हाई पे बना दो, ऐसा कुछ। उसके बाद मार्केट जहां पे सबसे ज्यादा बार ड्रॉप हुई हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, वहां पे बनाएंगे। तो मेरे को ये दिख रहा है यहाँ पे, ये आप डेली बनाएंगे ना, मैं जो बोला हूँ ना आपको 2 महीने 3 महीने का सपोर्ट दूंगा, उस पर आपको मैं यही बताऊंगा कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस गलत है सही। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ड्रॉप खाई है मार्केट यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक लाइन बनाना चाहता हूँ भाई, बना दी मैंने लाइन। अब मुझे लगता है कि मेरे दिन भर के ट्रेड के लिए इतना से ज्यादा मार्केट मूवमेंट तो नहीं देगा। कितना से ज्यादा? इतना से ज्यादा। चलते हैं हम आज के डे पे, मतलब जिस डे पे हम देख रहे थे। देखिए इस डे पे देख रहे थे हम, देखिए हमने 3 लाइंस बनाई इस डे पे, कितनी खूबसूरती से मार्केट ने फॉलो किया। देखिए मार्केट यहां ओपन हुआ, डाउन आया, बिना इस लाइन को टच किए ऊपर गया, फिर इस लाइन को टच किया, सपोर्ट लिया यहां से, अभी ये सपोर्ट है, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर हमारे सपोर्ट के पास मार्केट फंस गया, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। फिर नीचे आया, कहां तक आया नीचे, हमारे दूसरे सपोर्ट तक। यहां पे भी देखिए एक बार एक ड्रॉप होकर फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं पे मार्केट एंड हो गया, हमारे सपोर्ट पे दम तोड़ दिया मार्केट ने। अब इस पूरे दिन के मार्केट में
देखिए इस पूरे दिन के मार्केट में हमें तो थोड़ा सा ही मूव चाहिए, हमें तो, मैं तो आपको बता दूं कि अगले 10 मिनट में 3 कैंडल रेड बनने वाली है, आप 1 लाख लगा दो, 100% प्रॉफिट होगा, लेकिन ये तो हमें मार्केट बताता नहीं है। तो ये चीज हमें सीखना है खुद से कि अगले 10 मिनट 20 मिनट का प्रेडिक्शन कैसे करें, कि भाई मार्केट अगर यहाँ आया ना तो अब चांसेस है कि ऊपर जाए, ऊपर नहीं गया नीचे गया, ये तोड़ दिया, हाँ तोड़ दिया तो अब चांसेस है कि नीचे जाए, तो अब हम पुट का सेटअप लेंगे, यहाँ तक का वेट करेंगे, देखो यहाँ पे छू दिया। ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, मेन टॉपिक अभी हमारा बहुत बचा हुआ है। बढ़ते हैं आगे, अगर किसी को डाउट है तो यहाँ से पूछ लो। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ गया है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सबको? वीक से सपोर्ट ड्रॉ करना है या फिर बॉडी से? आपको भाई देखो, ऐसा कोई रूल नहीं है, मार्केट किसी के नियम से नहीं चलता है, किसी के नियम से। मैं एक नियम बताऊंगा, वो नियम अगले दिन ही टूट जाएगा। तो इसलिए आपको देखिए, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली एक लाइन नहीं होती है, बता रहा हूं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना एक जोन होता है, उसको डिमांड जोन और सप्लाई जोन बोलते हैं। अगर आपको एकदम परफेक्ट बनाना है ना, तो आप मतलब एक, जहां से भी मार्केट शूट आउट होता है उसके पिछले कैंडल से लेके आप बना सकते हैं। उसके लिए आप यहां से ये सेलेक्ट कर लीजिए, बता रहा हूं। रेक्टेंगल देखिए, मार्केट यहां से ऊपर गया ना भाई, जैसे पीछे है, आप ना जैसे ये आपको सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा कुछ बनाइए रेक्टेंगल। अगर आपको एकदम 100% एक्यूरेसी चाहिए ना, तो आप ऐसा कुछ बनाइए, ऐसा कुछ। कोई रूल नहीं होता है इसका कि अब विक से बनाएंगे या कहीं से। विक बनाओगे तो यहाँ चला जाएगा, मैं बस ये चाह रहा हूं कि वो एरिया मेरा कवर हो जाए। क्लियर है इतना? मैं हाँ चाह रहा हूँ भाई क्लियर। कि मेरा एरिया कवर हो जाए। हाँ सर अब क्लियर। हाँ, ये कोई लाइन अगर रहती तो भाई सब कमा लेते मार्केट में, ये सोचो ना, ये लाइन नहीं है, यही तो धोखा होता है मार्केट में। देखो यहाँ पे तोड़ दिया, लोग कॉल का सेटअप लेके बैठ गए, लेकिन उनको ये क्या पता था कि अगले ही रेड बना के नीचे आ जाएगा। और नीचे कहाँ तक आएगा, यहाँ पे भी एक जोन बना लो ऐसा, रेक्टेंगल का ऐसा जोन बना लो 10 पॉइंट का। देखो फिर देखो, ये भी टच कर दिया, ये भी टच कर दिया, सब कुछ टच कर दिया, यहाँ पे भी सब टच हो जा रहा है। तो इसलिए आप ऐसा एक पॉइंट खोजिए कि, आपको मैं बोलूंगा, देखो एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल। ये मैंने सॉरी, ये मैंने लाइन खींची, ये मैंने लाइन खींची, दूसरी लाइन खींची। मैं बोलूंगा कि भाई जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाए ना, यहाँ से ऊपर जाए, इस लाइन पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो क्या आप यहाँ पे जाके ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा तो प्रॉफिट बुक नहीं करोगे क्या? यहीं पे तो लोग मार खा जाते हैं भाई, मेरे जोन में आ चुका है वो। ये नहीं कि मेरा 15 रुपए है तो 14.95 पे भी मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, 14.14 हो गया ना, मैं बुक करूंगा। उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करना सीखूंगा मैं, कि अगर उसके ऊपर जाए तो मैं मूव पकड़ूं, नीचे जाए तो इसके आधे में मैं एग्जिट करके निकल जाऊं। एक लाइन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है हमें, ठीक है? एक जोन पे बना लो, ज्यादा चौड़ा जोन नहीं, इतना भी चौड़ा मत कर देना कि भाई मेरा पहले ही टारगेट आ जा रहा है और स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, ऐसा भी नहीं। हाँ, लेकिन एक जोन बनाओ, एक मार्केट को लाइन दो, और उस लाइन के आसपास ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा, वहीं पे आपको कॉल और पुट का सेटअप सर्च करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट? ओनली बॉडी आई थिंक। भाई कोई रूल नहीं है कि बॉडी लो, हाँ लेकिन बॉडी लेते हैं ना तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स कवर कर लेते हैं। जैसे आप दिखाने जाऊंगा तो आप देखो, बॉडी मोस्ट ऑफ द टाइम्स कवर हो ही जाता है। देखो यहाँ पे अगर मैं एक ड्रॉ करूंगा ना, तो देखो यहाँ पे तो मैंने बॉडी लिया, लेकिन यहाँ पे बॉडी टच नहीं हुआ, तो क्या आप मार्केट को ब्लेम करने जाओगे? मार्केट में कोई बैठा है क्या आपका सुनने का? कोई नहीं बैठा है भाई, ठीक है? यहाँ पे टच किया, प्रॉफिट बुक करो, एग्जिट हो जाओ। यस, जोन।
लाइन चार्ट को अच्छा सपोर्ट लेती है। हाँ भाई, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, हमें ट्रेड कहाँ लेना है, कैसे लेना है। हम ट्रेड ना, मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स मेरे जो रहते हैं, आप मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे, मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स मेरे किस में रहते हैं, दो पैटर्न पे, एक एम पैटर्न पे, एक डब्ल्यू पैटर्न पे। पता है क्यों? जादू दिखाने वाला हूँ, रेडी हो जाना। सिर्फ मेरे जितने वीडियोस आप लोग देख के आए हैं यहाँ पे, सिर्फ मैं एम और डब्ल्यू पे लेता हूँ। आपको कुछ दिख रहा है? डबल बॉटम, डब्ल्यू पैटर्न, मार्केट शूट आउट हो गया ऊपर। बुल फ्लैग पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया। बुल पेनेंट, ऊपर चला गया। असेंडिंग वेज, देखिए यहाँ पे मार्केट कितने अच्छे से नीचे आया, ठीक है। डिसेंडिंग वेज, मार्केट डब्ल्यू पैटर्न फॉलो कर। ट्रिपल टॉप, एम पैटर्न। बियर फ्लैग, एम पैटर्न। बियर पेंडेंट, एम पैटर्न। क्या दिख रहा है? सिर्फ एम और डब्ल्यू में हमने सारे मार्केट कवर कर दी। सारे मार्केट में जितने पैटर्न्स है ना, सब कवर कर दी हमने सिर्फ एम और डब्ल्यू पे। हमारी एंट्री कहाँ पे होती है, अब सीखेंगे हम एंट्री। एम और डब्ल्यू के लिए रूल्स लिख लो। देखो, पहले तो एक छोटा सा चीज बताता हूँ, एम और डब्ल्यू इतने सक्सेस क्यों होता है। पहला कारण ये था कि हमने मार्केट की सारी पैटर्न्स को कवर कर लिया इस एम और डब्ल्यू पे ही, ठीक है। एम डब्ल्यू जहां देखो आप, बुल पेनेंट में भी डब्ल्यू है, असेंडिंग वेज में भी एम है, कहीं या तो एम या तो डब्ल्यू, उसके बिना मार्केट कोई पैटर्न बनाता ही नहीं उसके सिवाय। दूसरी बात, एम और डब्ल्यू के पीछे का साइकोलॉजी समझो एक बार आप। अगर मार्केट ये ऐसा एम बना रहा है, ठीक है, क्यों बना रहा है भाई? यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। बायर्स ने प्राइस को ऊपर ढकेला, सेलर्स ने नीचे ढकेला। बायर्स यहाँ पे फिर से हैवी हो गए, लेकिन बायर्स ऊपर जा नहीं पाए, तो बायर्स की परसेंटेज सिर्फ इतनी हुई। ये एक लंबा बायर्स बने और ये आधा बायर्स बने, लेकिन सेलर क्या किए, यहां से मार्केट को एक बार ढकेले, बायर्स ने ऊपर ढकेला, सेलर्स फिर से ऊपर बैठ गए। अब तो सेलर सोचे कि हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है, इससे अच्छा हम और ज्यादा सेल कर दे, मार्केट को नीचे गिरा दे, तो मार्केट नीचे गिर जाता है। दो बार सेलर का सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह डब्ल्यू पैटर्न में एक बार बायर्स यहाँ सपोर्ट किए, ऊपर गया, सेलर्स ने थोड़ा सा नीचे ढकेला, फिर बायर्स ऊपर किए, फिर ढकेल दिए ऊपर। दो बार बायर्स का सपोर्ट मिला तो डब्ल्यू बना देता है मार्केट, दो बार सेलर्स का सपोर्ट मिला तो एम बना देता है मार्केट, ठीक है। हम ट्रेड कैसे करेंगे? देखो, हम ये एम और डब्ल्यू अपने कहाँ पे सर्च करेंगे? सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, लाइन पे नहीं भाई, जोन पे। यहाँ पे अगर 4-5 पॉइंट नीचे ऊपर भी बना रहा है ना एम डब्ल्यू, हम घुस जाएंगे, ठीक है। पहला कंफर्मेशन, कंफर्मेशन नहीं बोलेंगे इसको, हम सपोर्ट बोलेंगे मेरे ट्रेडिंग पैटर्न्स का, कि दो बार सेलर्स आ रहे हैं, दो बार बायर्स आ रहे हैं, ये हमें स्ट्रॉन्ग किया। दूसरी बार क्या होता है, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही, नॉर्मली तो भाई हम सपोर्ट पे भी अगर एक हर बार तुक्का भी लगाए ना कि अब यहाँ से ऊपर जाने वाला, तो भी 10 में से 5 बार सही होगा। लेकिन हम सपोर्ट पे अपना पैटर्न सर्च कर रहे हैं, वो भी एम और डब्ल्यू सर्च कर रहे हैं। ये दूसरा कंफर्मेशन मुझे स्ट्रॉन्ग किया। थर्ड कंफर्मेशन लेंगे हम ओआई डेटा पे। अगर ओआई डेटा मुझे बोलता है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा अभी पढ़ाऊंगा आपको, अगर वो बोलता है कि आप कॉल के साइड जाओ, तब हम ये डब्ल्यू लेंगे। अगर वो बोलता है पुट के साइड जाओ, तब हम एम लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? कोई डाउट हो पूछ लो, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया आप लोग? ठीक है, गॉट इट सर। चलिए, अपना कॉपी नोट्स निकाल लो भाई, ये चीज का मैं इसमें भी नहीं बनाया हूँ, ये मैं पढ़ाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आप सीख लोगे ना, कल से ट्रेड लेने बैठ जाओगे। चलो, एम और डब्ल्यू के सर रूल्स क्या है? पहला रूल, वन साइडेड मूव। लिखो कॉपी में, फिर इसका मतलब बताऊंगा। वन साइडेड मूव, नोट डाउन कर लिए। दूसरा, हम एम और डब्ल्यू, देखो ऐसे अगर बना लोगे ना,
बीच में ऐसा। एम सर्च करेंगे हम कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस पे। डब्ल्यू हम कहाँ सर्च करेंगे, सपोर्ट पे। ये रूल नंबर 2 है। एम सर्च करेंगे रेजिस्टेंस पे, डब्ल्यू सर्च करेंगे सपोर्ट पे। रूल नंबर 3, मार्केट बहुत तरह के एम देता है। एक एम ऐसा होगा, एक एम ऐसा होगा, एक एम ऐसा होगा। इससे अलग कुछ एम बन सकता है तो मुझे बता दो यार, मैं भी सीख लूं थोड़ा। नहीं ना, सब कोई तो है ना यार क्लास में, किसी का लीव तो नहीं हुआ ना। हाँ, 1 2 3 4 ठीक है। इसलिए भाई मैं ना कम लोगों को ही लेता हूँ कि मैं सब पे कंट्रोल रहे मेरा। 3 एम होते हैं। अब इसमें से हमें ट्रेड इसमें नहीं करना है, इसमें नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें करना है, जिसका पहला टॉप ऊपर हो, दूसरा टॉप उसके नीचे हो। ठीक है। डब्लू के 3 टाइप के डब्लू होते हैं। ये 3 टाइप के, इसमें ट्रेड नहीं लेना है, इसमें ट्रेड नहीं लेना है, इसमें ट्रेड लेना है। इसको नोट डाउन कर लो, ये 3 रूल है एम और डब्ल्यू के। ठीक है, रूल नोट डाउन हुए। अब इसके बाद एक छोटा सा रूल और है। हाँ, वो एंट्री के टाइम बताऊंगा, कि जब हम एंट्री लेंगे चार्ट पे बताऊंगा। ठीक है, ये 3 रूल सबको नोट डाउन कर लो, अगर हो गए तो बता देना, तुरंत ही स्टार्ट करूंगा फिर। 5 मिनट्स ब्रेक, भाई सीखने में, मेरे को तो सिखाने में इतना मजा आ रहा है, आपको ब्रेक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 9:47 हो रहा है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं ब्रो। नहीं सर, कंटिन्यू कर दो। क्या भाई? चलो रहने दो ना, ब्रेक नको। हाँ, 2 मिनट का ले लो, मैं भी पानी वानी पी लेता हूँ यार, बहुत देर से बोल रहा हूँ मैं भी। ले लो चलिए आप लोग भी ठीक है। पानी वानी पी लो। ठीक है, हाँ। आते हैं। हाँ, 2 मिनट का ले लो, ज्यादा नहीं लेना भाई, तुरंत आऊंगा वापस।
हो गया भाई लोग, ब्रेक खत्म, चालू करें? यस लिख दो एक बार। यस लिख दो सबको, फिर चालू करते हैं। सर मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही, सो नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ? मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस पर थोड़ा डाउट है, वो भी क्लियर करना है। आपका डाउट भाई जैसे क्लास खत्म होगा ना उसके बाद मैं क्लियर कर दूंगा, और आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इस बार भी कुछ सीखने का कोशिश जरूर करिएगा। मेरे को इशू नहीं है भाई, कितने लोग भी ज्वाइन कर ले। मैं तो 5 लोगों को ही रखता हूँ इसलिए कि मैं सबके साथ इंडिविजुअली कांटेक्ट कर सकूं। चालू करें? आकाश जी ने यस बोल दिया, गणेश जी ने यस बोल दिया, साहिल जी आ गए आप? ठीक है चलिए चालू करते हैं। हमारा कहाँ तक हुआ था? ठीक है, एम और डब्ल्यू का बता दिया। अब दूसरी बात, किसी के मन में आ रहा होगा, सर आपने सिर्फ ऐसे एम को ट्रेड करने बोला, सिर्फ ऐसे डब्ल्यू को ट्रेड करने बोला, ऐसा रीजन क्या है? भाई मेरे, मैं ऐसे एम को भी ट्रेड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि मैं एंट्री यहाँ पे लूंगा कि यहाँ पे लूंगा कि यहाँ पे लूंगा, मुझे पता थोड़ी है मार्केट अगर ऐसे बना दिया तो कहाँ तक जाएगा। कि यहाँ पे लूंगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा? सट्टा थोड़ी खेलना है हमें, कोई भी डिफाइंड स्टॉप लॉस नहीं है। इस एम में क्या रहता है, हमारा ये टॉप इसका स्टॉप लॉस रहता है, यहाँ एंट्री लेते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस रहता है। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ठीक है, एंट्री टारगेट मिला तो ठीक है। लेकिन इस एम पे तो मैं यहाँ पे भी एंट्री ले सकता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मैं सट्टा नहीं खेल रहा हूँ भाई, सीधी सी बात है, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अपने रूल्स पे कर रहा हूँ। मुझे टारगेट चाहिए ना कि स्टॉप लॉस, और एक मेरा प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस मिल जाता है मुझे इस एम और डब्ल्यू में। देखिए, ये ऐसे एम में ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ऐसे डब्ल्यू में ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा भाई। इससे नीचे गया तो मार्केट कहीं भी चला जाए, मुझे कोई कोई मतलब नहीं मार्केट से। क्लियर है इतना? अंदाजे से हमें थोड़ी लगाना है कि एंट्री का भी पता नहीं है कि एंट्री कहाँ हो रही है। क्लियर है? इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इस एम और डब्ल्यू पे ट्रेड करेंगे, इस पे और इस पे। चलिए नेक्स्ट कर पढ़ते हैं। हाँ, अब देखें, हमें सर करना क्या है, एंट्री कब लेनी है? ये, इस बात को भाई सबको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ। अभी तो हमने सीखा कि एंट्री कब लेनी है, कैसे लेनी है, ये सब। अब रियल एंट्री हम कर रहे हैं मार्केट में। ध्यान से सुनना भाई लोग इसको, दोबारा बोलोगे दोबारा बता दूंगा, कोई इशू नहीं। देखिए, मार्केट में हमें क्या दिखता है, लाइव मार्केट में, लाइव मार्केट में मुझे ऐसा दिखेगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। अब यहां से मैं डाउट में रहता हूं कि मार्केट ऊपर निकल जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो देखिए, आपको करना क्या है, जहां मार्केट टॉप किया, ठीक, टॉप से जो भी रेट चल रहा होगा, जैसे यहाँ पे रेट है 16,320 मान लेते हैं। 16,320 में आपको मल्टीप्लाई करना है 0.001, मतलब हम इसका 0.1% निकाल रहे हैं, जो कि आएगा 16 के आसपास। फिर से क्लियर करता हूं, जो भी रेट है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.001। ये करके हम क्या कर रहे हैं, इसका 0.1% निकाल रहे हैं, और इसी 16,000 जो भी रेट है 320 में से 16 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही आता है। अगर मार्केट 18,000 रुपये है ना, तो 0.01 करोगे तो 18 पॉइंट समथिंग पॉइंट कुछ आएगा। अगर आप बैंक निफ्टी में करता है, मार्केट 32,000 रुपये है, तो इसका वैल्यू आएगा 32 के आसपास। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, ठीक है? तो हमें उतनी ही वैल्यू उससे माइनस करनी है। ठीक है सर, कर लिए। अब इसके बाद क्या करनी है?
देखिए मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे था 16,320, यहाँ इसको मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस की लाइन है 16,320, इससे 16 पॉइंट नीचे, मतलब कितना आ जाएगा, 16,320 में से 16 जाएगा तो कितना होगा बता दो, 16,304, ठीक है। 16,304 पे हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मेरे सारे रील्स में या मोस्ट ऑफ द रील्स में आपको ये लाइंस दिख जाएंगी, ठीक है। 16,304 पे हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, और इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में 10 पॉइंट या 8 पॉइंट के बीच में ऐसा एक दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को हम देंगे एग्रेसिव एंट्री। एक मिनट, माउस काम नहीं कर रहा है, एक मिनट। हाँ, इस लाइन को हम नाम देंगे एग्रेसिव एंट्री, इस लाइन को हम नाम देंगे सेफ एंट्री। दोनों का मतलब क्या है सर, बताता हूं। देखिए एग्रेसिव एंट्री में आप एंट्री इस लाइन पे रखेंगे, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहां पे आया रिवर्स होके, ठीक है, यहां पे रिवर्स होके आया, आप एंट्री ले लेंगे। ये छोटा सा आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये जो टॉप है ना, इसके 5 पॉइंट ऊपर पे रखिएगा स्टॉप लॉस। अगर ये वीक है तो वीक वीक के भी 3-4 पॉइंट ऊपर, ज्यादा नहीं। वीक को भी लेना है हमें स्टॉप लॉस पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम मार्केट ऊपर आया, एग्रेसिव एंट्री लेनी है, हम बिना कुछ देखे दाखे इस लाइन को टच किया, हम एंट्री ले लिए। हमें टारगेट जो फर्स्ट मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, सेकंड टारगेट इसका डबल मिलेगा, जो ये लाइन है इसका डबल मिलेगा, थर्ड टारगेट तो पूरा एम बना देगा, ठीक है। इसको हम ट्रेल करते हैं कैसे, अगर मैं 10 लॉट लिया हूं, ट्रेलिंग वगैरह खैर कल बता सकता हूं आपको, शॉर्ट में भी बता दे रहा हूं। 10 लॉट लिया हूं, 5 लॉट यहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा फर्स्ट टारगेट पे, 3 लॉट सेकंड टारगेट पे। अब 3 लॉट जब अगला 5 को मैं कैरी कर रहा हूं तो इसका स्टॉप लॉस मैं यहीं पे रख दूंगा। ऐसे होता है ना कि मार्केट यहाँ आया फिर यहाँ से आ गया, अगर यहाँ आया तो पांचों पूरा, मतलब पूरा 10 लॉट मेरा फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट हो जाएगा अगर वापस आया तो। नहीं आया तो ऐसे ऐसे करके अगर यहाँ तक आया ना तो यहाँ पे 3 लॉट एग्जिट करूंगा, 2 लॉट बचा के रखूंगा यहाँ के लिए। अगर ऐसा ऐसा आया तो 2 लॉट फिर से यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। स्टॉप लॉस चेंज होते जाता है, ऊपर बढ़ते जाता है। पहला स्टॉप लॉस ये था, मेरे तरफ मूव किया मार्केट, यहाँ आया, स्टॉप लॉस मेरा शिफ्ट कर दूंगा थोड़ा सा ऊपर, फिर इससे नीचे आया तो ये मेरे स्टॉप लॉस, फिर ये ऐसे हम ट्रेल करते हैं। जिनके पास एक लॉट है भाई, आप लोग सेफ खेलो, फर्स्ट टारगेट पे पूरा बुक करो, 500 रुपए कमाओ, 8,000 में, 8,000 के मतलब इन्वेस्टमेंट में एक लॉट जरूर आ जाता है, 500 कमाओ, निकल जाओ मार्केट से बाहर। ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं, फर्स्ट प्रॉफिट काफी आप लोगों के लिए। फर्स्ट टारगेट, मैं रूल्स रिपीट करता हूँ, ये आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। सेकंड लाइन यहाँ पे खींची रहेगी, थर्ड लाइन हम इन दोनों के बीच में खींचेंगे, 8 पॉइंट 10 पॉइंट इससे नीचे। यहाँ जहां पे भी कैंडल का विक रहेगा वो मेरा रहेगा स्टॉप लॉस। और जो मैं ये कैलकुलेशन भी करूंगा ना भाई, कैंडल के विक से भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन यहाँ बॉडी से ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अब देखो, हाँ, मैंने एग्रेसिव एंट्री के बारे में बताई, यहाँ पे मार्केट आया, एग्रेसिव एंट्री ले लो। जिसको सेफ खेलना है कि सर मेरे को तो 10 में से 10 आप प्रॉफिट करके दिखाओ, मैं वो भी करवा दूंगा मेरे भाई। उसके लिए आपको थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट आपका मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 10 तो नहीं बोलता मैं, 9 जरूर बोलता। यहाँ पे ऐसा आते साथ जैसे ही ये रेड कैंडल फॉर्म होए, क्लोज होने का वेट करिएगा इस लाइन के बीच में। अगर बीच में नहीं तो थोड़ा सा भी बाहर आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक रेड कैंडल बनना चाहिए। इस रेड कैंडल पे आप सेफ एंट्री लो, खत्म है, आपका फर्स्ट टारगेट आना श्योर है, सेकंड टारगेट का भरोसा नहीं, क्योंकि बहुत बार मार्केट से यहाँ ऊपर चला जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेल करते हैं। अगर 2 लॉट लिया है ना तो फर्स्ट टारगेट पे फर्स्ट एक लॉट एग्जिट करो, सेकंड लॉट को एंट्री पे ही लगा दो। अगर मैं 100 रुपए पे खरीदा हूं तो सेकंड लॉट भाई जैसे मार्केट दोबारा 100 पे आया ना तो मैं एग्जिट कर दूंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में, एक लॉट का तो फायदा मेरे पास बचा है। इस रेड कैंडल के क्लोजिंग का वेट करो, अगर ये इसके नीचे आ गया तो एंट्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लोजिंग दे दे तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर है? सेम होता है डब्ल्यू में।
ऐसा आया, ये ऐसा। मेरे पास एक डिफाइंड स्टॉप लॉस भी है मेरा, इसके 5 ऊपर, 3-4 ऊपर, ज्यादा पॉइंट नहीं, हमें ज्यादा लूज नहीं करना, 3-4 पॉइंट ऊपर काफी है। ये ऐसा आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे अगर इसने इन दोनों लाइंस के बीच में एक ग्रीन कैंडल दे दी रिटर्निंग के टाइम पे, ऊपर से नीचे अगर यहाँ पे ग्रीन दे दी, हम एंट्री ले लेंगे, सेफ एंट्री, रिटर्निंग सेफ एंट्री लेंगे। ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इतने पॉइंट्स का, ये वाला। और यही चीज अगर मुझे ऐसा करना है एग्रेसिव एंट्री, तो इस लाइन को टच करते साथ हम एंट्री ले लेंगे, भले वो ग्रीन हो रेड हो कुछ नहीं देखेंगे, बस टच किया हम एंट्री लेंगे। ये छोटा सा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, क्योंकि ये तो पूरा ही मेरा 15 पॉइंट का है। अब इसके बीच में मैं एंट्री ले रहा हूं तो भाई कितने कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है सोचो, 5 पॉइंट, 8 पॉइंट बस। तो एक लॉट में 8 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस आता है, तो 8 5 होता है 40, 400 रुपए का। और टारगेट मिलता है हमें मिनिमम 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट का मिल ही जाता है। और ये 8 पॉइंट भी नहीं आएगा आपका, अगर एग्रेसिव एंट्री करोगे तो बहुत छोटा आएगा। क्लियर है? कोई डाउट हो यहाँ पे पूछ लो, क्योंकि यही मेन टॉपिक था आज का। फिर हम चार्ट पे दिखाएंगे इसको। कोई डाउट है? एन लिख दो अगर डाउट नहीं है तो। ठीक, चले चार्ट पे। अभिजीत जी को लगता है आवाज ही नहीं आ रहा है, एन भी नहीं लिख रहे। ठीक है, आपकी क्लास में अगले में वो कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना समझ पा रहे हो उतना समझ लो भाई। चलते हैं अब चार्ट पे। चलिए, जैसे मुझे ट्रेड लेना था, जैसे फॉर एग्जांपल इस दिन पे, मुझे ट्रेड लेना है इस दिन पे, ठीक है, या इस दिन पे, सबका दिन सब पे दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पहले देखते हैं एम और डब्ल्यू मुझे मिला भी है या फिर नहीं, उसके बाद दिखाऊंगा। और ये देखो यहाँ पे एम मिला हमारा वाला। फर्स्ट टारगेट इसका नेकलाइन आ गया, उसके नीचे का टारगेट इस ट्रेड करते हुए कैसे आएगा देखिए। यहाँ पे भी मिला है एंट्री, हमें एग्रेसिव वाली मिली है। देखिए करना क्या है अब हमें, वन साइडेड मूव है सर, वन साइडेड मूव रूल नंबर 1 है सर। वन साइडेड मूव है, वन साइडेड मूव का मतलब ऐसे 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 मार्केट नहीं होना चाहिए, ऐसे 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 होना चाहिए। एक दो अपोजिट चल सकता है, अपोजिट का मतलब अगर 3 4 ग्रीन है तो एक दो रेड चल सकता है बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो वन साइडेड मूव, ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन साइडेड मूव रूल नंबर 1 फॉलो हो गया, ठीक है सर हो गया। मैं जैसे मेरे ये रेड कैंडल दिखा, और यहाँ पे मेरा सपोर्ट का लाइन होना चाहिए, रेजिस्टेंस का लाइन, देखो यहाँ से बना सकता हूँ मैं रेजिस्टेंस का लाइन पीछे कैंडल से। अगर मैं इस दिन ट्रेड कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस तो बनाऊंगा ही ना, यहाँ कहीं पे बनाऊंगा, और फिर नीचे में यहाँ कहीं पे बनाऊंगा। और मार्केट कहाँ पे सबसे ज्यादा मैं ड्रॉप खाया है इसके पहले दिन, ये देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, यहाँ कहीं पे अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये देखो कैसे, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया है थोड़ा सा मार्केट, तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। और पीछे चले जाऊंगा तो और भी पॉइंट्स मिल जाएंगे इसी लाइन पे। चले ही जाते हैं, बैठे ही हैं तो ये देखो, देखा ये बीच वाला लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, ये इसको टच करके ऊपर गया, यहाँ पे एंड हुआ मार्केट, यहाँ पे आके ऊपर गया, यहाँ पे एंड हुआ, तो हमारा लाइन सही बना है।
अरे यार, कंट्रोल सेट। अब मुझे दिखा कि मार्केट मेरा वन साइडेड मूव दे दिया, यहाँ पे वन साइडेड मूव दे दिया, रेड कैंडल बना दिया। मैं देखो, आप मेरे सारे रील्स में देखोगे कि मार्केट यहाँ से मुझे एम बना के दे सकता है। ठीक है, ये मैं करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन खींचा, दिखाता हूँ। टॉप पे मैंने एक लाइन खींचा, टॉप के 4-5 पॉइंट ऊपर यहाँ स्टॉप लॉस कर दिया मैं, मान लो छोटा सा स्टॉप लॉस। ठीक है, 3 से 5 पॉइंट, बस उससे ज्यादा नहीं। इसको मैं रिमूव भी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेंड तो मिल गया कि यहाँ पे एम बना सकता है। देखो ये कितने पे है, 16,688। अब इसमें से आप 16 पॉइंट माइनस कर दो, 688, 17 पॉइंट आप माइनस कर सकते हो। 16,688 माइनस 17, 16,670। 16,670 कहाँ पे है, ये रहा। आ गया 16 पॉइंट नीचे। अब देखो मेरी अग्रेसिव और सेफ एंट्री, इन दोनों के बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, यहाँ कहीं पे। कर दिया सर? हाँ सर, कर दिया। वन साइडेड मूव मिल गया सर, वहां से नीचे आया, मिल गया सर। यहां से सर मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाए, मेरे इन दोनों के बीच में एक रेड कैंडल बना दे सर, मैं एंट्री ले लूंगा, सेफ एंट्री। इन दोनों के बीच में, सॉरी, इन दोनों के बीच में ना, ध्यान रखना भाई, इन दोनों के बीच में सर रेड कैंडल दे दे, मैं मार्केट में एंट्री ले लूंगा। और अगर नहीं दिया ना सर, तो मैं इसमें एग्रेसिव एंट्री लूंगा। तो देखो मार्केट यहां से ऊपर टच किया, इसे एग्रेसिव एंट्री पे टच किया मैंने, बिना रेड कैंडल देखे यहाँ पे मैं एंट्री ले सकता था, तो 2 कैंडल वेट करवाता, मार्केट एक कैंडल में हमारा टारगेट दे दिया, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट इसका डबल, थर्ड टारगेट तो आप कहीं तक भी जा सकते हैं। यहाँ पे हमारी एग्रेसिव एंट्री हुई है। हाँ, अगर ये जो रेड कैंडल इतना बड़ा है, ये अगर छोटा सा रेड बनाता ना, तो और ज्यादा सेफ एंट्री हो जाता, या फिर इसके बीच में कहीं पे रेड बना दे तो और ज्यादा सेफ एंट्री होता। दिखाऊंगा, वो भी मिल जाएगा हमें मार्केट में। मार्केट ना अब तो आपको देखो घूमते फिरते एम और डब्ल्यू दिखेंगे। ठीक है, ये था एम का। डब्ल्यू में क्या करना है, हमें सेम चीज अपोजिट करनी है। अपोजिट कहने का मतलब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इससे प्लस करना है। जैसे यहाँ पे हमने माइनस करके किया, क्योंकि ये नीचे ड्रॉ करना था, अब तो हमें प्लस करना है ना, क्योंकि हम ऊपर ड्रॉ करने चाह रहे हैं। देखते हैं आगे कहीं पे मिलता है। ये वाला पैटर्न क्लियर हुआ ना सबको? देख लो एक बार चैट, क्लियर है ना भाई सबको? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ऐसे ऐसे हमें बहुत सारे एमडब्ल्यू मार्केट दिन भर में देता है। मेरे रील्स देखिएगा, अब आपको मेरे रील्स ना ज्यादा समझ में आएंगे। यहाँ पे एंट्री बनती थी क्या आपने? देखते हैं। ये मेरा है, यहाँ पे टॉप टच किया है 16,630 पे, 15 पॉइंट नीचे, कहने का मतलब 16,615 पे, 16,615। यहाँ नहीं, कोई भी एंट्री नहीं बनी यहाँ पे, छोड़ देंगे हम ऐसे को। देखिए, आपको दूसरा डब्ल्यू लेने से मना इसलिए करता हूँ। वन साइडेड मूव दे दिया सर, यहाँ से ऊपर गया गया सर। अब देखिए यहाँ से मार्केट बिखर के नीचे आ गया। ऐसे डब्ल्यू को हम ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ तो यही तो मेरा स्टॉप लॉस था। अगले ही एक कैंडल में स्टॉप लॉस दे दिया मार्केट ने, एक कैंडल में। अगर यहाँ पे ये नीचे आके या ग्रीन बनाता, यहाँ पे यहाँ कहीं पे ग्रीन बनाता, तब मैं एंट्री लेता ऊपर के लिए। समझने की कोशिश करिए, कल आपको होमवर्क दूंगा, कम से कम 5 या 7 एमओडब्ल्यू छाट के रखिएगा आप। और चलते हैं थोड़ा पीछे मार्केट में। जब तक एंट्री हमें नहीं मिलेगा सेटअप पे, तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे, ये बस ठान के रखिएगा, कभी लॉस में नहीं रहोगे। देखिए
ये डब्ल्यू थोड़ा सा चेंज हो गया, इससे हम एंट्री नहीं लेंगे इसमें, ये एम में एंट्री बन सकता है हम लोग का। देखिए यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगा, क्योंकि देखो मार्केट नीचे आया ना, तो हम यहाँ पे डब्ल्यू सर्च करेंगे, ऐसा करके ऐसा, फिर ये नीचे, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल देखते हैं, ये ग्रीन कैंडल हमारे रेंज में आया है कि नहीं। मार्केट नीचे चला गया, हमारे हिसाब से तो स्टॉप लॉस हो जाता, देखते हैं रेंज में आया है कि नहीं, अगर रेंज में आया होगा तो चेक करते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, कितने पे, 16,053 पे है, 16,053। प्लस करेंगे हम इसमें 16 पॉइंट्स, 16,069, 16,069 ये रहा। हमारी सेफ एंट्री कब होती भाई, और वो एग्रेसिव एंट्री कब होती। देखिए मार्केट नीचे आया, आया सर, मार्केट ऊपर गया सर, फिर मार्केट नीचे आया सर, आया सर। अगर हमें इस लाइन को टच कर दे मार्केट, तब हम एग्रेसिव एंट्री लेंगे ऊपर के लिए। क्या इस लाइन को टच किया यहाँ पर कहीं पे भी मार्केट ने, बिना टच के ऊपर गया, या फिर ये तीन लाइंस के बीच में एक भी ग्रीन कैंडल दे दे, तब हम लेंगे ऊपर के लिए। क्या ग्रीन कैंडल दिया मार्केट ने, नहीं, उसके पहले ही ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, हमारा फॉर्मेशन ही बिगड़ गया डब्ल्यू का, ऐसा ऐसा डब्ल्यू हो गया, ऐसा डब्ल्यू हम नहीं लेते। ये आया ऐसा ऐसा, सेफ हो गया, हम यहाँ पे बच गए, क्योंकि ये मार्केट फिर यहाँ से नीचे बिखर के आ गया। और देखते हैं हम, देखिए यहाँ पे देखो, पहला रूल वन साइडेड मूव, हाँ सर आ गया वन साइडेड मूव, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट कंसोलिडेट हो गया, हमको अब डब्ल्यू मिला ही नहीं, नहीं लेंगे सर ट्रेड। एम, फिर यहीं पे जस्ट हमें एम मिला, कैसे, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरी एक लाइन हो जाएगी यहाँ पे रेजिस्टेंस की लाइन, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, वन साइडेड मूव, हाँ सर मिल गया वन साइडेड मूव, रूल नंबर 1 फॉलो हो गया सर। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे सर रेड कैंडल बननी चाहिए कहीं पे, अगर एग्जैक्ट वो करेंगे हम तो मिल जाएगा रेड कैंडल। रेड कैंडल बन गई सर, ले लो एंट्री, एग्रेसिव एंट्री लेनी है एग्रेसिव लो, सेफ लो तो इस रेड का क्लोजिंग का वेट करो, ले लो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आराम से बुक करो। फर्स्ट टारगेट हम हमेशा यहाँ नेकलाइन रखते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट हिट ही कर जाता है फर्स्ट टारगेट को हमारे, सेकंड टारगेट उसका डबल, ले लो यार ऐसा वाला एम को। और ये लाइव मार्केट में आपको पहचानना है, अभी तो मैं ऑफलाइन में दिखा रहा हूँ, लाइव में आप मंडे से मेरे को पहचान के मुझे भेजोगे, मैं बताऊंगा क्या गलती किया आपने, क्या नहीं किया। मेरे रील्स में दिखेगा आपको, बहुत दिख जाएगा कि देखो वन साइडेड मूव, ऊपर गया, नीचे आया, ग्रीन कैंडल, इसके बीच में यहाँ पे जो हमारी लाइंस ड्रॉ होती है ना, उसके पार होगा ये ग्रीन कैंडल, तभी हमें एंट्री नहीं मिला, नहीं तो हमें टारगेट भी मिलता ही मिलता। एंट्री ली है तो टारगेट लेना जरूरी है। यहाँ पे मिल जाएगा अपने को वन साइडेड मूव, ठीक है सर आ गया, ऊपर गया, थोड़ा सा यहाँ से सर इसने ग्रीन कैंडल बना दिया, ले लो यहीं पे एंट्री ले लो, ये टारगेट तो आएगा ही, देखो यहाँ पे आ गया। फर्स्ट टारगेट हमारा हमेशा, देखो कैसा, एक मिनट, फर्स्ट टारगेट जो रहता है हमेशा हमें ये नेकलाइन पे बनाना है, सेकंड टारगेट उसका डबल करना है, ये ध्यान में रखिएगा बस, ज्यादा टारगेट के लालच में नहीं, हमें कमाना है, 500 कमाए 1000 कमाए डेली का कमाना है, ये मन में होना चाहिए।
चलो अब एम और डब्ल्यू आप लोग सर्च करिएगा, मैं आपको थोड़ा सा आगे और पढ़ा देता हूँ, एक टॉपिक और बचा हुआ मेरा। यहाँ तक अगर किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग डेली सर्च करोगे यार, डेली मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे, ठीक है? आप डेली सर्च करोगे। अब मैं बोलता हूँ ना, अब आप मेरे इंस्टाग्राम के या फिर जहां से भी आप लोग जुड़े, मुझे नहीं पता, दोनों जगह पे हूँ मैं। आप मेरा तो मानना है कि आप इंस्टाग्राम पे जाओ, इंडेक्स ऑप्शन ओनली को सर्च करो, आप एक एक रील्स देखो, अब आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। मेरी एंट्री और एग्जिट जो मैं बताता हूँ अपने रील्स में, वो समझ में आ जाएगी, अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। आगे बढ़े, कोई डाउट यहाँ तक का? नहीं है डाउट? साहिल जी को, गणेश जी आपको, नो डाउट, नो डाउट। आकाश जी को भी डाउट नहीं है? ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सबसे बड़े सपोर्ट पे, जहां पे मैं ट्रेड लेने के पहले एक बार जरूर झांकूंगा, सिर्फ झांकूंगा, इस पर रिसर्च नहीं करना है। इसको बोलते हैं ऑप्शन चेन। आपको कुछ नहीं करना है, सेंसिबल के वेबसाइट पे आना है, ठीक है? यहाँ लॉगिन करना है, आप गूगल से लॉगिन कर लीजिएगा, जीमेल आईडी से लॉगिन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनालाइज पे आना है, यहाँ से ऑप्शन चेन पे आना है। ये लिंक मैं डायरेक्ट भी दे दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये ऑप्शन चेन वाला लिंक मैंने आपको डायरेक्ट भी दे दिया, ठीक है? अब इसमें हम ऑप्शन चेन में करते क्या है भाई? पहले तो ये बताओ, सबको सी पी कॉल बाय पुट बाय सेल का मतलब पता है? तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं वो भी बता देता हूँ शॉर्ट में। देखो, कॉल हम बायर्स हैं। क्यों बायर्स है भाई? मेरे पास 8,000, 10,000, 1 लाख से ज्यादा है ही नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए। ट्रेडिंग के लिए मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 20,000 है, तो मैं बाय ही कर पाऊंगा। क्यों? सेलिंग में हमें बहुत पैसा लगता है, ये सबको पता होगा शायद। दिखाता हूं मैं, अगर मैं 15,400 का एक कॉल ऐड करता हूँ, पुट ऐड करता हूँ, ठीक है? कॉल को अगर मैं बाय करूंगा तो देखो, 50 क्वांटिटी बाय किया, प्राइस है 233 पे, तो मेरा मार्जिन कितना लगेगा पता है भाई? सिर्फ 50 इंटू 233, यही मार्जिन लगेगा। यहाँ देखो लिखा है मार्जिन 11,672 रुपए। अगर इसी को मैं सेल करूं ना, तो देखो फिर मैं मार्जिन क्या हो जाता है, क्या दिखा रहा है यहाँ पे मार्जिन? 94,000 सिर्फ एक लॉट को सेल करने के लिए। तो इसलिए हम एक ऑप्शन बायर है, ना कि ऑप्शन सेलर है। और दूसरी बात, ऑप्शन में आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम डिके होता है। टाइम डिके, अगर आपने कुछ ऑप्शन अगर 100 रुपए पे खरीदी, मार्केट यहीं पे है, अगर आपने कॉल खरीदी, मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यहीं पे है, फिर भी ये 100 रुपए ना घट के 1 घंटे बाद देखिएगा 90 रुपए हो जाएगा, 1 घंटे बाद 80 रुपए हो जाएगा, एक्सपायरी के दिन तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं टाइम डिके। टाइम के साथ इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक डाउन होते जाती है, ठीक है? ये एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है जो सबको पता होना चाहिए। तो अगर मैं 100 रुपए पे खरीदा हूं, मार्केट चाह रहा है कि मैं इसका वैल्यू ऐसे डाउन हो रहा है, ये ऑलरेडी 95 पे आ चुका है, और मैं चाह रहा हूं कि इसको मुझे बढ़ा के आगे बढ़ाना है, 120 तक लेके जाना है, तो इसलिए मैं 15 मिनट में एग्जिट का प्लान बनाता हूं। क्लियर है इतना? अब देखो, ये जो ऑप्शन चेन है, इसमें जो ये कॉल्स है और ये पुट्स हैं, ये ना भाई सेलर है। क्या है? सेलर है। पुट क्या है? सेलर है, ठीक है? किसी को ये डाउट होगा कि सर सेल क्यों करते हैं, हम तो बाय भी कर सकते हैं। मैं अगर चाह रहा हूं मार्केट ऊपर जाए तो कॉल बाय करूं, मार्केट नीचे जाए पुट बाय करूं, सिंपल। हाँ मेरे भाई, सिंपल। लेकिन आप ये सोचो, जो 100 रुपए है वैल्यू, वो ऑलरेडी नीचे आने आ रहा है टाइम के साथ, और मैं उसी कॉल को और सेल कर दूं, तो आपको तो इस टाइम डिके का भी फायदा मिल गया, और जो मार्केट जो ऊपर जाएगा उसका भी फायदा मिल जाएगा।
क्योंकि कॉल सेल किया है, ये नीचे आएगा, नीचे में बाय कर लेना 50 रुपए पे, ज्यादा डबल फायदा है ना यहाँ पे। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, कॉल सेल करते हैं। क्लियर है? अब देखो, हाँ, इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। जैसे हमारे साथ हैं अभिजीत जी हैं जैसे, ठीक है, अभिजीत जी के पास 10 रुपए है। मैं बोलूंगा अभिजीत जी मुझे 9 रुपए दे दो, आप दे दोगे? आराम से दे दूंगा सर, मेरे पास 10 है। तो ये हो गया इन द मनी। इसके नीचे की जितनी भी वैल्यू है ये इन द मनी है। मैं बोलूंगा अभिजीत जी आप मुझे 12 रुपए दो, सर ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये तो मेरे आउट ऑफ द मनी हो गया। जो प्राइस अभी पहुंची नहीं है, जो पैसा आपके पास है नहीं, वो होता है आउट ऑफ द मनी। क्लियर है इतना? अब देखो, आपके पास अगर 10 रुपए है, मैं 8 मांगू तो आप इजिली दे दोगे, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे कि देखो, मार्केट 350 पे है, ठीक, कॉल के साइड हम देख रहे हैं, ठीक है, दिमाग में लगाते जाना एक बार। कॉल मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहिए, मार्केट है यहाँ पे, यहाँ पे कितना, 15,300, ठीक, ऊपर जाना चाहिए मतलब 15,400। अभी मार्केट गया नहीं है, जा सकता है, तो ये 15,400 क्या होगा भाई, आउट ऑफ द मनी होगा। और ये 15,200, 15,300, 14,000, ये सारे क्या होंगे, इन द मनी होंगे। इनकी रेट जो रहती है, प्राइस जो रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। आउट ऑफ द मनी जितना आप दूर जाते जाओगे उसकी उतनी वैल्यू ही नहीं, घटते जाएगी घटते जाएगी। अभिजीत जी के पास 10 रुपए है, मैं 100 रुपए मांग दूं उनसे, बोलेंगे क्या मजाक कर रहे हो सर, इसका तो वैल्यू ही नहीं है, ये हो जा रहा है। तो देखो, 15,300 पे अगर मार्केट है, 350 पे है, ठीक है, तो अगर कॉल के साइड में देख रहा हूं तो मार्केट किधर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। और यहाँ पे क्या बैठे हैं, कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं। कॉल बाय करूंगा मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल सेल करूंगा तो मार्केट नीचे जाना चाहिए, तभी तो मैं नीचे पे खरीद पाऊंगा। तो देखो, ये मैं आपको लाइव भी दिखा सकता हूँ, ठीक है, मार्केट 15,300 का है, ठीक है। अब मैं 15,500 का देखता हूँ रेट क्या चल रहा है। 15,500 कॉल का रेट देखते हैं, फिर हम देखेंगे 15,800 का कॉल का रेट, और जून का हो गया क्या, ठीक है, रहने तो जून का ही काफी है। मार्केट है भाई देखो यहाँ पे 15,300 पे, आउट ऑफ द मनी। 400 आया है क्या, अभी नहीं आया, नहीं है लेकिन आ सकता है। 500 आया है क्या, नहीं आया नहीं लेकिन आ सकता है। 15,800, सर ये तो बहुत मुश्किल हो गया, इसकी तो वैल्यू और कम हो गया कम। जितना पास जाते जाओगे उतना वैल्यू बढ़ते जाएगा। अब 15,293 है ना यहाँ पे, अब अगर मैं 15,000 डाल दूं, 15,000 का रेट, उसका देखो वो कितना रेट रहेगा। क्यों, वो तो ऑलरेडी आ चुका है, उसकी वैल्यू तो ऐसे भी ज्यादा है। देखो 15,000 का रेट देखो कितना रुपए है, 480 रुपए, दिख गया, 489 रुपीज। तो मतलब कहने का मतलब जितना हम आउट ऑफ द मनी जाएंगे उसकी उतनी वैल्यू कम होती जाती है। और हमें ट्रेड हमेशा एट द मनी से करते हैं। क्यों, वो एक रियल वैल्यू है, एट द मनी हमारी रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू सब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू जो बढ़ेगी और घटेगी मार्केट के साथ ही बढ़ेगी। होता क्या है, हम बहुत आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं। अभी मार्केट है 15,000 पे, मैं कॉल बाय कर लिया हूँ 17,000 का। 17,000 का कॉल का रेट देखना भाई, पहले आप देखते हैं है भी कि नहीं मार्केट में अभी 17,000 का। लास्ट 16,850 का है, 1 रुपए 95 पैसा। अगर मार्केट मतलब 50 पॉइंट भी मूव कर देना भाई यहाँ पे, तो ये 1 रुपए ना मुश्किल से 3 रुपए में बदलेगा।
ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। और यही हम एट द मनी में करेंगे ना, तो ये 50 अगर मार्केट मूव करे ना, तो यहाँ 40 भी मूव कर सकता है, 80 भी मूव हो सकता है। क्लियर है इतना? ये बेसिक कंसेप्ट है। अब मैं आपको चार्ट यूज करना दिखाऊंगा इसको। देखो, कॉल सेलर क्या करते हैं भाई, आउट ऑफ द मनी को सेल कर देते हैं। किस लालच में? ये 2 रुपए मेरा हो जाए, ये 1 रुपए 80 पैसा मेरा हो जाए, ये 4 रुपए 80 पैसा मेरा हो जाए, 45 पैसा मेरा हो जाए, इस लालच में। अब कितने कॉल हैं? ये ओआई है, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? किसी ने चाहा कि मैं इसको इतने में बेचूंगा, कितना 16,000 को मैंने 8 में बेच दिया। यहाँ पे पुट भी है जो इसको खरीदने के लिए है। ये दोनों का एक इंटरेस्ट बन के एक ओपन इंटरेस्ट बनता है। ये दोनों का बाय और सेल जो करने वाले हैं उसको बोलते हैं एक ओपन इंटरेस्ट, ओआई इन लैक्स। ठीक, ये लाख में है। 65 लाख लोग चाह रहे हैं कि ये 16,000 मार्केट आए ही ना, ये 8 रुपए मेरा हो जाए, 16,000 के नीचे जाए मार्केट। क्लियर है? सेम चीज अब पुट के साइड क्या होता है दिखाता हूं। पुट के साइड ये सब लोग चाह रहे हैं इतना आ ही ना मार्केट इसके ऊपर रहे। ये लोग चाह रहे हैं कि मार्केट इसके ऊपर रहे, ये लोग चाह रहे हैं मार्केट इसके नीचे रहे। अब जैसे 15,200 है, देखो कितना महंगा है, 273 का है। इतना हमें इन द मनी पे नहीं लेना है, हमें एट द मनी लेना है। 15,300 पे अगर मार्केट है, देखो ऊपर 15,300 पे मैं 15,300 का कॉल या पुट बाय करूंगा, बस टेंशन खत्म। अब मैं ये ओआई डेटा आपको दिखा किस ले रहा हूं कि हम जैसे मेरा एक सेटअप बन गया। मेरा सबसे बड़ा कंफर्मेशन ये रहता है ट्रेडिंग में, मेरा सर ये बन गया एम पैटर्न। कहीं पे भी बना लेते हैं कुछ भी। वैसे एम बन नहीं रहा है, ये इस एम को नहीं लेंगे, चलो मैं एग्जांपल ही बताता हूँ। सर मेरा ये बन गया एम पैटर्न। अब मैं पुट लेने वाला हूँ सर अगले 1 मिनट में। 1 मिनट में मैं क्या लेने वाला हूँ सर? पुट लेने वाला हूँ। क्या करने वाला? पुट को बाय करने वाला हूँ। मैं चाहूँ कि मार्केट नीचे आए, ठीक है। तुरंत मैं ओआई डेटा की तरफ जाऊंगा सर, लेकिन ना मैं एक कंफर्मेशन लेना चाहता हूँ ओआई से, ओपन इंटरेस्ट से मैं ये कंफर्मेशन लेना चाहता हूँ कि क्या ये मुझे सपोर्ट कर रहा है। मैं क्या चाह रहा हूँ? कॉल सेलर चाहेंगे कि मार्केट नीचे जाए, पुट सेलर चाहेंगे कि मार्केट ऊपर जाए। अगर कॉल सेलर चाह रहे मार्केट नीचे जाए, मार्केट है 15,350 पे, तो देखो 21 लाख लोग क्या चाह रहे हैं? 400 के नीचे रहे। वहीं पे देखो इस साइड देखो 28 लाख लोग क्या चाह रहे हैं? इसके ऊपर रहे। तो मार्केट यहाँ पे है। देखो 21 लाख तो बेच दिए, इस 21 लाख 28 लाख को बेचेंगे, बचे ये 8 लाख। तो 8 लाख लोग बचे हुए क्या करेंगे? इस 350 को बढ़ा के 400 पे ले जाएंगे मार्केट को। समझो इस चीज को, फिर से क्लियर करता हूं। 15,350 पे मार्केट है। देखो यहाँ पे बैठे हैं 5.5 लाख लोग, इसको सेल करके बैठे हैं। मतलब कॉल सेलर क्या चाह रहे हैं? मार्केट नीचे जाए, मतलब ये 300 पे जाए। और यहीं पे बैठे हैं 4.5 लाख लोग, ठीक है। 4.5 लाख लोग क्या चाह रहे हैं भाई? कि मार्केट ऊपर जाए, 350 से बढ़ के 400 पे चला जाए। 5.5 लाख लोग सेलर हैं, ये बायर हैं। चलो इतना तो बाय कर लिए, बचा 1 लाख। 1 लाख लोग क्या करेंगे? मार्केट को ढकेल देंगे नीचे। सॉरी, नीचे जाए ना तो ढकेल देंगे इधर, 300 पे ढकेल देंगे। हमें लाइव मार्केट में करना क्या है? कुछ नहीं। यहाँ पे ये है, मेरे को अगर पुट लेना है, पुट बाय करना है, तो मेरा कॉल का डेटा ज्यादा नहीं, इतना दूर का 5-6 स्ट्राइक प्राइस का मैं देखूंगा कि कितना बढ़ा हुआ है। 21 लाख लोग, 35 लाख लोग, 30 लाख लोग, 58, करीब 2 करोड़ के आसपास डेटा इधर है। इधर कितने हैं भाई? ऊपर इसके मैं ऊपर देखूंगा ना, 28 लाख, 6 लाख, 19 लाख, 4 लाख। इधर 2 करोड़ है, इधर 4 लाख है। जीतेंगे तो ये मार्केट तो नीचे जाना है। ये सारे लोग बैठे का है मार्केट को नीचे ढकेलने के लिए। 15,350, 250, 150, 15,000 पे लाने के लिए बैठे हुए मार्केट को। भाई मैं तो एम पैटर्न पे लेने वाला हूँ अब पुट का सेटअप। क्लियर हो जाओ। दूसरी बात, इस पे ना, ये ओआई डेटा पे
हर मिनट चेंज होता है, हर 5 मिनट में ये अपडेट होता है, तो रिफ्रेश यहाँ से जरूर करना बार बार। और अगर आप लोग को इधर डेटा बहुत मिल गया, इधर परसेंटेज इंक्रीमेंट देखिए 880%, 380%, 102%, ये सब क्या है, ओआई परसेंट चेंज है। कॉल के साथ इतने सारे परसेंट लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये दोनों मेरे प्लस हो गए ना भाई, मेरा तो स्टॉप लॉस हिट, क्या स्टॉप लॉस का नाम भी नहीं आएगा। प्लस हो गया मतलब ये भी बढ़ गया है, ये भी बढ़ गया। बहुत बार आपको मैं 2 महीने 3 महीने का टाइम इसलिए दे रहा हूँ, आप यही चीज देखोगे, नोटिस करोगे कि देखो बहुत बार ना ये इतना इतना रहता है, लेकिन इधर ये डाउन होने स्टार्ट हो जाता है, 200%, 100%, 50%, यहाँ तक ये देखो माइनस में भी चला जाता है। पुट के साइड देखो, मैं दिखा रहा हूँ, माइनस में भी चला जाता है। अगर ये माइनस में है और ये इतना लाख में है, इतने लाख में, तो कोई फायदा नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं फिर छोटा सा ट्रेड लूंगा, अगर मैं एम में लेना चाहता हूँ छोटा सा ट्रेड लूंगा विदाउट ओआई डेटा कंफर्मेशन में, बहुत छोटा टारगेट 10 पॉइंट 20 पॉइंट का टारगेट बुक करके भागूंगा मैं। 10 पॉइंट मनी होता है, अगर 50 का लॉट है तो 500 रुपए बुक करके भागूंगा एक लॉट पे। ये मेरा बहुत बड़ा कंफर्मेशन है ओआई डेटा। आपको लिटरली बता रहा हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब क्या है, बहुत बिखर चुका है, उसमें 100 लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं खुद परेशान हो गया हूँ भाई। आप इंस्टाग्राम पे जाइए, इंडेक्स ऑप्शन ओनली देखिए, मेरे ओआई डेटा को देखिए, अब आपको समझ में आया कि मैं क्या बताता हूँ लाइव मार्केट में। एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, अगर मैं डब्लू पैटर्न लेना चाह रहा हूँ, सॉरी डब्लू गलत बन गया है, डब्लू पैटर्न अगर मैं लेना चाहता हूँ, ये ऊपर रहेगा ना, डब्लू पैटर्न लेना चाह रहा हूँ, मैंने कॉल के साइड बैठना चाह रहा हूँ। कॉल का सपोर्ट कौन करेगा, पुट सेलर लोग सपोर्ट करेंगे। पुट सेलर कहाँ ज्यादा होना चाहिए सर, पुट सेलर यहाँ पे, जहां पे भी 15,350 है, तो इसके ऊपर में पुट सेलर ज्यादा होने चाहिए, यही लोग तो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। जैसे 15,150 का कोई पुट सेल कर दिया तो मार्केट को थोड़ा ढकेलेगा, 15,200 का सपोर्ट कर दिया, ये ढकेलेगा, ये ढकेलेगा, इस तरह से सर हम कंफर्मेशन लेंगे। अगर मेरा देख लिया कि इधर परसेंटेज चेंज है और ये है, दोनों मेरा सपोर्ट कर रहा है, तो मार्केट मेरा जरूर ऊपर जाएगा। एक और वेबसाइट आपको बताना चाहता हूँ भाई लोग, अभी जस्ट याद आया मेरे को। यहाँ पे आप सर्च करना मल्टी स्ट्राइक ओआई डेटा, मल्टी स्ट्राइक, पहला वाला क्लिक कर लेना, किसी में भी हमें चाहिए। हाँ, ये मेरा ऑप्शन टूल्स डॉट इन का बेस्ट रहता है। आप लोग का चैट विंडो देखो, मल्टी स्ट्राइक में क्या मिलता है पता है हमें, बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस का ना एक चार्ट जैसा फॉर्म होता मिल जाता है, ये रहा, इसको रीड करना आपको सिखाता हूँ। निफ्टी पे गए, देखो सबसे ऊपर ऊपर का चार्ट पकड़ना, क्या है, अरे यार निफ्टी क्लिक किया, बैंक निफ्टी दिखा रहा है ये। हाँ देखो, सबसे ऊपर का पकड़ना, सबसे ऊपर का पकड़ना, क्या है यहाँ पे, पुट सेलर्स ऊपर बैठे हैं, पुट सेलर ऊपर बैठे हैं, एक आइडिया लगा लेना मार्केट ऊपर जाने वाला है। इसके नीचे का देखते हैं हम, इसके नीचे क्या है, कॉल सेलर बैठे हुए हैं, तो भाई इतने ही पास में है ना, तो मत करो इस डाटा को, फिर ये डाटा फेल हो जाता है वहां पे, फिर ये वेबसाइट उस दिन काम नहीं आएगा, जहां पे पी यहाँ हो, सी यहाँ हो, फिर पी यहाँ हो, सी यहाँ हो, फिर सी यहाँ हो, ये देखो सी पी मिक्स्ड डेटा दिख रहा है। इस दिन मैं इस वेबसाइट को नहीं खोलूंगा, एक झलक मारूंगा, कब पता है, ऊपर में पुट हो, सेकंड लाइन में भी पुट हो, 3 लाइन में पुट हो, बीच में कुछ भी ना हो, फिर चौथे लाइन में कॉल हो, कॉल हो, कॉल हो, अगर पुट सेलर सारे ऊपर बैठे हो तो उस दिन मार्केट को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। और यही अगर कॉल सेलर्स का लाइन 3-4 लाइन ऊपर हो, ठीक है, तो उस दिन मार्केट को नीचे जाने से कोई नहीं रोक सकता। इतना क्लियर है सबको, मल्टी स्ट्राइक ओआई इतना क्लियर है, मल्टी स्ट्राइक ओआई डेटा हमें कैसे यूज करना है।
कॉल सेलर्स अगर ऊपर हो, बहुत सारे मल्टी स्ट्राइक पे हो, तो उस दिन मार्केट को नीचे जाने से कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही पुट के साइड। ठीक है, और इसके बाद भी हम अपना सेटअप ढूंढेंगे, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, रियल ट्रेड। क्लियर है इतना सबको? यस लिख दो। क्लियर है भाई? हाँ भाई, प्रैक्टिस तो मैं करवाऊंगा ही आपको। हाँ, लाइव मार्केट पे आप मंडे से चेक करोगे, मैं आपको बता भी दूंगा, कनेक्ट भी हो जाऊंगा आप लोग से, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लाइव मार्केट पे। ठीक है, आप चेक करोगे, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, सब कुछ भेज दूंगा अगर कुछ मुझे अलग से दिखा तो। ये मेरा बहुत बड़ा कंफर्मेशन देता है। सबसे पहले मैं इस सेंसिबल के वेबसाइट पे, अच्छा एक आपको बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं अपना इंस्टाग्राम खोल ही लेता हूँ। अब पता नहीं वॉइस आएगी कि नहीं, ये रहा 15,700, लेकिन मैं आपको बस ये वीडियो देख लीजिए थोड़ा सा। वाइट डेटा में देखिए ये वीडियो कब का है पता है? जिस दिन मार्केट ना ऐसा हाल हुआ था, कहाँ गया, करंट पे आते हैं। ये जिस दिन मार्केट का ये हाल हुआ था ना भाई, ये मैं अपने वीडियो में बनाया था, लेकिन मुझे एंट्री नहीं मिल रहा था। मैं एंट्री क्यों नहीं ले पाया? मैं ओआई डेटा देख के ले लेता, लेकिन भाई मैं दो कंफर्मेशन, तीन, मैं एंट्री नहीं लूंगा मंजूर है, लेकिन मैं लॉस नहीं करना चाहता मार्केट में, स्टॉप लॉस मैं नहीं देखना चाहता। यहाँ पे मेरा ओआई डेटा पूरा बता दिया था कि मार्केट नीचे जाने वाला है, अभी आपको वीडियो में ही दिखाऊंगा, ओआई डेटा बता दिया था मार्केट नीचे जाने वाला है, लेकिन मैं क्यों नहीं ले रहा था? देखो भाई, ये मैं देख के अगर लूंगा ना, ये देख के कि डब्लू बने, नहीं ऐसा डब्लू लेना ही नहीं है। देखो फिर यहाँ से वन साइडेड मूव, फिर ऊपर गया, सर यहाँ पे डब्लू बना, नहीं भाई यहाँ से फिर से बिखर के नीचे आ गया, और यहाँ पे सपोर्ट रहना जरूरी है, तभी मैं डब्लू लूंगा। फिर देखो फिर ऐसा वन साइडेड मूव, फिर ऊपर गया, सर यहाँ पे मैं डब्लू ले सकता था, देखो भाई डब्लू बिखर के नीचे आ गया। इसलिए हम ऐसे डब्लू पे भरोसा नहीं करते, मुझे सेटअप ही नहीं मिला, एक भी सेटअप नहीं मिला, रूल्स फॉलो नहीं हो रहे थे। इस दिन एग्रेसिव एंट्री जितनी बार लेता ना मैं, उतनी बार स्टॉप लॉस हिट होता, इसलिए मैं इस दिन सेफ एंट्री का वेट कर रहा था। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जिस दिन मार्केट ऐसे 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 ऐसा गिरना स्टार्ट हो जाए ना भाई, उस दिन मार्केट जब तक आपको एंट्री ना दे तब तक एंट्री मत लो, विदाउट एनी सेटअप एंट्री नहीं लेना है। अब ये देखे आप मार्केट इस दिन क्या हाल हुआ था। चलिए इसका ओआई डेटा का मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, जो मेरे ही इंस्टाग्राम पे है, मैं एंट्री नहीं लिया था, बस सबको समझा रहा था। वीडियो ऑडियो आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन बस वीडियो से आप समझ ये रहा 15,750, 15,700, इन दोनों के बीच में मार्केट। देखिए वाइट डेटा में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। देखिए ये और भी बढ़ता जा रहा है, कॉल राइटर्स और भी एग्रेसिव होते जा रहे हैं, और कितने इधर परसेंटेज देखिए बढ़ता गया, 112, 200%, 379, यहाँ पे भी परसेंटेज बढ़ रहा है। पुट की साइड हम देख सकते हैं कि परसेंटेज डाउन हो रहे हैं। अब ये जो 514, ये पुट के साइड जो है ना भाई, 514%, थोड़ा देर पहले 600% था, ये सब और डाउन होते जा रहे हैं। और ऊपर भी देखो 74, 69, 82 लाख मात्र, और उधर देखे थे कितना था ये अभी थोड़ा देर पहले था 600%। ये सारे परसेंटेज अभी डाउन हो रहे हैं, ये सारे परसेंटेज डाउन हो अब रहे एक थे। चांस बनता है कि हमारा कॉल राइटर्स जीतेंगे। फॉल हो रहा है, अभी हम एंट्री नहीं ले रहे हैं, बस आपके लर्निंग के लिए बता रहा हूँ कि ये फॉल और ज्यादा होगा यहाँ। और जिस फॉल का मैं वेट कर रहा था वो फॉल फाइनली आ गया है। ये हमारे सपोर्ट लाइन को भी ब्रेक कर दिया है, क्योंकि ओआई डेटा बहुत ज्यादा ही कितना ओआई डेटा भाई, 164 लाख, मतलब 1.5 करोड़ यहाँ पे है, 85 लाख, 132, मतलब 1.32 करोड़, 1.53 करोड़, कौन रुकेगा ऐसे मार्केट को नीचे आने से? इधर परसेंटेज भी देखो। इसी बात का मैं बोल रहा था कि भाई जिस दिन ये दोनों मेरे सपोर्ट कर दिए ना, ये परसेंटेज और ये ओआई डेटा, जिस दिन दोनों सपोर्ट किए थे, इस दिन मार्केट कहां से कहां बिखर के नीचे आ गया उस दिन। मुझे भी रीजन नहीं पता। ये देखिए परसेंटेज तो बढ़ ही रहा है, इधर लैक्स में भी बढ़ते ही जा रहे हैं, और इधर पुट राइटर्स खत्म होने वाले हैं। पुट राइटर्स परसेंटेज भी डाउन हो गया, सब कुछ डाउन हो गया। ऐसे मार्केट को सिर्फ और सिर्फ हमें वॉच करना चाहिए। मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है। देखो उसी दिन का है ये मार्केट अभी भी 15,700, 16 जून, 16 जून का है ये। उसी दिन मार्केट का ऐसा हाल हुआ था भाई।
ये देखो 16 जून का है ये ट्रेड, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि नहीं भाई सबको, ये बता दो। कहाँ गए आप लोग? हाँ, लाइव मार्केट में मेरे भाई साहिल भाई देखो, लाइव मार्केट में ना ओआई डेटा बहुत ज्यादा चेंज होता है, इसलिए उसको हर 1 मिनट 2 मिनट में अपडेट करना है। दूसरी बात, हम एंट्री लेंगे, एक झलक बस मारेंगे, ठीक है। मेरे आप ना आज जितने भी ओआई डेटा वाले आपको मेरे वीडियोस दिखे होंगे जहां पे भी मतलब इंस्टा पे या यूट्यूब पे, उनको वॉच कर लीजिए, आपको बहुत जगह मल्टी स्ट्राइक वाले भी दिख जाएंगे। कॉल ऊपर कॉल ऊपर कॉल ऊपर, भाई मैं पुट का सेटअप सर्च करना स्टार्ट कर देता हूँ। मार्केट अभी भी 15 पुट का सेटअप मतलब हम एम पैटर्न सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो और एक चीज, छोटा सा चीज बताता हूँ, ठीक है, कल के क्लास बताऊंगा। स्टॉप लॉस लगाना, किस स्ट्राइक प्राइस पे हम ट्रेड करेंगे, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है, वो बताऊंगा मैं कल। और मेरे 2-3 सेटअप्स और बचे हुए हैं। आज हमने कितने सेटअप सीखे? सिर्फ 2, एम और डब्ल्यू, ये 2 सेटअप सीखे हैं। इसमें पहला कंफर्मेशन वन साइडेड मूव होना चाहिए सर, तभी हम एम डब्ल्यू लेंगे, अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे सिर्फ लेंगे, ठीक है। दूसरा रूल ये है कि सर हमें ओआई डेटा से कंफर्मेशन लेना है अपने एम और डब्ल्यू का, ठीक है। ये 2 कंफर्मेशन लेंगे। और एक कंफर्मेशन था, क्या था, हाँ, ये तो बता ही दिया, रेजिस्टेंस पे हम एम खोजेंगे, सपोर्ट पे हम डब्ल्यू खोजेंगे, बस इतना ही है, ठीक है। सेफ एंट्री वालों को तो मैं बताता हूँ 10 में से 9 क्या 9.5 ट्रेड सही होने वाले हैं। 10 नहीं बोल सकता भाई, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, गलत हो ही जाता हूँ। तो इसलिए 9.5 ट्रेड सेफ एंट्री वाले सही होंगे, लेकिन सेफ एंट्री का थोड़ा सा स्टॉप लॉस ज्यादा हो जाता है, और एग्रेसिव एंट्री का स्टॉप लॉस छोटा होता है, रिवॉर्ड भी बड़ा होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जनरल चीजें। देखिए मेरे क्लास का प्लान जो है, कल आपका दूसरा क्लास रहेगा, उसमें मैं और सेटअप सिखाऊंगा आपको, स्टॉप लॉस वगैरह बताऊंगा। अब आप एक ना नोटबुक खरीदिए, छोटी सी पतली सी डायरी जैसा, उसको हम नाम देंगे टीजे। टीजे मतलब ट्रेडिंग जर्नल। आप डेली ट्रेड लेंगे, उसमें आप एंट्री लिखेंगे, एग्जिट लिखेंगे, और मुझे सेंड करेंगे डेली, ठीक है। मेरे सेंड मत करो, अगर किसी को आलसी बना रहा है नहीं करो सेंड, लेकिन आप लिखोगे। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो अपनी गलती लिखोगे, यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे अपनी गलती, यहाँ पे कोई भी घमंड नहीं दिखाना है, ठीक है। अपना गलती लिखोगे, अगर टारगेट हिट हुआ तो क्यों टारगेट हिट हुआ वो लिखोगे। ये 4 पॉइंट्स आप अपने ट्रेड जनरल में लोगे, ठीक है। कल मैं आपको एक वेबसाइट दूंगा, उसमें आप फेक ट्रेड करोगे, पेपर ट्रेड करोगे, हम डेली का आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, क्लियर है इतना, कितना प्रॉफिट कितना, हाँ सर। हाँ, कितना प्रॉफिट कितना लॉस आप डेली मुझे भेजोगे। कब तक? हम 2 महीने काम करने वाले हैं, ठीक है। अब तीसरा काम, हमें रोज ट्रेड नहीं लेना है। सबसे बड़ी बात, हम जो गलती करते हैं, हमें रोज ट्रेड नहीं लेना। भाई मैं वीडियो बनाता हूँ, ट्रेड नहीं मिलता तो सिर्फ वीडियो ही डाल देता हूँ, मुझे कितने दिन ट्रेड नहीं मिलता है, लास्ट 2 दिन से तो मुझे ट्रेड ही नहीं मिला है। ये इस एम पैटर्न पे नहीं मिला, यहाँ पे कुछ ट्रेड डब्ल्यू नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, मैं नहीं लिया ट्रेड, बात खत्म, मेरा पैसा मेरे पास है, मार्केट को किसी और को तो नहीं दे दिया मैं, ठीक है। आज जाइए, आज एक छोटा सा नोटबुक खरीदिए। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर लॉन्ग टाइम पे रहना चाहते हैं तो यही करना बहुत जरूरी है। एक ट्रेड जर्नल बना लो, उसमें डेली एंट्री, एग्जिट और एंट्री का कारण लिखो। यहाँ पे एम पैटर्न था, अगर स्टॉप लॉस हुआ तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मैं भाई 3 बजे के बाद ही रिप्लाई कर पाऊंगा, आफ्टर मार्केट आवर्स। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ प्रोफाइल से, मुझे ऑफिस का भी काम करना होता है, मैं ट्रेडिंग का वीडियो बनाता हूँ, फिर उसके बाद ऑफिस का काम करता हूँ, तो मैं फ्री होकर आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। इसलिए मैं अपने क्लास में कभी भी भीड़ नहीं बढ़ाता। 5 बच्चे मतलब 5 बच्चे। आज एक बच्चा क्या बोला, बिहार का है, उसका यहाँ कुछ दंगा वगैरह हो गया तो वहां का नेट डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब बंद कर दी गई है उनकी नेट, तो इसलिए वो बोला सर मैं नेक्स्ट वीक में करूंगा। मैं बोला कोई इश्यू नहीं भाई, कर लो, मैं आपका पैसा लेके भागने वाला कहीं नहीं, ठीक है। आप एक ट्रेड पे, एक सेटअप पे आप, मैं लिटरली बता रहा हूँ, 2 महीने प्रैक्टिस कर दिए ना भाई, कोई आपको प्रॉफिट होने से नहीं रोक सकता।
कोई भी नहीं। ठीक है, हम सेशन को एंड करते हैं, कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे। अगर किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं, कोई रिव्यू देना हो तो दे सकते हैं भाई। अनम्यूट करके अगर रिव्यू दे देगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी रिव्यू देना है किसी को भी तो। कैसा था सेशन, क्या लगा, क्या सीखे आपने, कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा? जी सर, सेशन बहुत अच्छा लगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह तो सब पता थे। क्या गणेश जी? सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह तो सब पता थे, एम पैटर्न भी पता था अच्छे से, पर डिसिप्लिन नहीं थे। अच्छा गणेश जी, आपकी ना वॉइस बहुत कम आ रही है, मुझे पता नहीं क्यों। सर नेटवर्क इशू है। हाँ हाँ ठीक है, मैं कल बताता हूँ आपको रिव्यू। ठीक है ठीक है। और साहिल जी, आकाश जी, अच्छा लगा आपको क्लास? कल मैं आपको 2 सेटअप और सिखाऊंगा जो ना मेरा लिटरली बताता हूँ मेरा रामबाण है। वो फेल ही नहीं होते। फेल होते हैं बस मेरी किस्मत बहुत घटिया हो ना तभी फेल होते, नहीं तो फेल नहीं होते मेरे सेटअप। कल बताऊंगा वो सेटअप्स में। ठीक है, थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कल मिलते हैं हम। और लिटरली जो मैं बोला हूँ भाई 2 महीने तक करना है वो करना है, कैसे भी करना है। एक वेबसाइट और है, मैं उसमें बात तो कर रहा हूँ लेकिन शायद मुझे पेड वो लेना पड़ेगा, तो वो भी मैं ले दूंगा आप लोग के लिए। फ्री वाला मैं देख रहा हूँ है कि नहीं उसमें, क्योंकि बहुत डेटा वो रहता है उसमें। हम मेरा प्लान ये था कि मैं 1 लाख का अमाउंट ऐड करूंगा सभी में। वो 1 लाख फेक करेंसी रहेगा, फेक मनी रहेगा। उससे आप ट्रेड करेंगे, उस 1 लाख को 1.5 लाख या 2 लाख में आपको कन्वर्ट करना है 2 महीने के अंदर। जो लॉस में रहेगा भाई मैं उसकी क्लास फ्री में लूंगा 2 महीने बाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब। देखो हमारा क्लास 9 बजे तक एक्सटेंड हो ही गया। इतना कुछ रहता है ना भाई सिखाने को कि हो ही जाता है एक्सटेंड। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो? अच्छा किसी का डाउट था ना एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। आ, भाई अपनी डाउट पूछ लो। आ, अभिजीत जी, आपको डाउट था ना? अभिजीत जी, सर एम पैटर्न में कंसिडरेशन जरूरी है क्या? हाँ भाई नियो स्टॉक बेस्ट है, सही बोल रहे हो, नियो स्टॉक बेस्ट है। हाँ उसमें तो 1 लाख ऐड भी कर सकते हैं आराम से अपन। हाँ उसी में करेंगे, सही आइडिया दिए मेरे भाई। पहले इनका साहिल जी का सुन लो। सर एम पैटर्न में कंसोलिडेशन जरूरी है क्या? भाई एम पैटर्न में कंसोलिडेट कहाँ बोला मैं? आपने कुछ गलत समझा, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। एम पैटर्न में कंसोलिडेट नहीं करता मार्केट। देखिए 2 दिन का हम छोड़ देते, 2 दिन में खुद ट्रेड नहीं ले पाया, उसे पहले का देखते हैं। चलिए कोई सा भी दिन लेते हैं। ये यहाँ पे डब्लू बहुत अच्छा बना था। एम, ये रहा एम पैटर्न। वन साइडेड मूव, नीचे आया, मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखते हैं भाई कंसोलिडेट कहाँ कर रहा है मार्केट। देखो एम पैटर्न का रूल है, मार्केट ऊपर जाए वन साइडेड मूव गया सर, थोड़ा सा 3 ये गया, ये जरूरी नहीं है। यहाँ से ऐसा गया फिर ऊपर गया सर, हमारे स्टॉप लॉस को हिट किया क्या? नहीं किया सर, उसके पहले रेड दे दिया। ये एग्जैक्ट हमारे जो एंट्री लाइन खींचेंगे ना उसके अंदर रेड बनेगा। ये रेड बना, हम यहाँ पे एंट्री लिए, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट बुक किया, सेकंड टारगेट उसका डबल बुक किए, बात खत्म। कंसोलिडेट कहाँ कर रहे हैं हम एम पे? सर जी आपने वन साइडेड मूव बोला है, वो कितना कैंडल या कितने परसेंट की मूव होना है? देखो वन साइडेड मूव अगर बड़े बड़े कैंडल से तो 3 कैंडल काफी हैं, 4 कैंडल हो तो बहुत अच्छा है, जितना ज्यादा कैंडल हो उतना ज्यादा कंफर्म हो जाइए। ठीक है, जितनी ज्यादा कैंडल हो उतनी ज्यादा कंफर्म हो जाइए। अगर मुझे 3 कैंडल में भी मिले ना तो भी मैं ले लूंगा। देखते हैं
और देखते हैं एग्जांपल, मैं पूरी रात बैठ के दिखा सकता हूँ आप लोग को एग्जांपल। यहाँ पे ये देखिए, जितनी ज्यादा एम ये मूवमेंट आई उतनी ज्यादा हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये मेरा एम बनने वाला, अच्छा टारगेट मिलने वाला यहाँ पे बना है। और देखते हैं, ये देखो, ये एम हम ट्रेड नहीं करते भाई। ये एम ऐसा गया, वन साइडेड मूव तो दिया लेकिन दूसरे कैंडल में ऊपर गया, इसका कोई भरोसा नहीं है कहाँ चला जाए, ऊपर चला जाए, हमारा कितना कैपिटल खा जाए, कोई भरोसा नहीं। ऐसे एम को हमने यहाँ, तो मेरा ऐसे ही स्टॉप लॉस हो जाता अगर एंट्री ले भी एग्रेसिव। तो देखिए कितना अच्छा है, अगर मैं यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री भी लेता, ये नीचे आया सर, आया सर, ये नीचे ग्रीन कैंडल देखा सर, मेरे जोन में आ गया सर, मैं एंट्री ले लूं, ले लो, स्टॉप लॉस बस इसके ऊपर 3 पॉइंट रखो, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट करे, एग्जिट हो जाओ, कोई टेंशन नहीं। ये उसके बाद मार्केट चांद पे चला जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस जिस दिन फॉलो करना सीख गए उस दिन कोई भी सक्सेस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नीचे आया, मैं खोज रहा था डब्लू, डब्लू मिला ही नहीं, छोड़ दिए हम चुपचाप, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल और सेटअप बताऊंगा, ये सब जो ये जो गैप अप गैप डाउन है ना, ये सब को ट्रेड करने का बहुत इजी है। 100% टारगेट आना है, 100%। गैप अप गैप डाउन में तो हम कुछ और ही लगाते हैं। रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं भाई। तो ये देखो चलो एक यहाँ, बार और एक बार रिवाइज करेंगे WM को। हाँ भाई बताओ। और एक बार रिवाइज रिवीजन होगा ना WM पैटर्न। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है आकाश। और एक बार रिवीजन होगा ना WM पैटर्न। रिवीजन कर दूं? रिवीजन हाँ करवाने बोल रहे हैं? हाँ 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 हाँ। ठीक, ठीक है करवाते हैं। देखो जब आ गया है समझ में तो थोड़ा थोड़ा कंफर्म कोई हो प्रॉब्लम नहीं, जाएगा। मैं करवा दे रहा हूँ मेरे भाई। देखो यहाँ पे टॉप पे आया सर, हमने लाइन खींच ली, खींच ली सर। कितने पे है? ये है, एग्जैक्ट पॉइंट बताओ मुझे। ये 17,844 पे है, माइनस कर लो 17 पॉइंट। 17,844 पे माइनस 17 पॉइंट, 17,827 पे दूसरी लाइन आएगी मेरी। 17,822, 23, 27, ये रही दूसरी लाइन। तीसरी लाइन इन दोनों के बीच में, देखो यहाँ पे मेरी एंट्री नहीं हो पाती क्योंकि इस इन दोनों के बीच में बनना चाहिए एम और डब्ल्यू। रूल फॉलो करूंगा स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, रूल फॉलो नहीं करूंगा तोड़ूंगा तो फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एंट्री नहीं बनी, लेकिन जस्ट यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा दिख गया मुझे, नीचे यहाँ तक आया, आया सर। ठीक है, कितने पे आया है? 17,658, 17,658 प्लस 17 पॉइंट, 17,675, 17,675 ये रहा। ये रहती मेरी सेफ एंट्री की लाइन, ये रहती मेरी एग्रेसिव एंट्री की लाइन, ये रहता मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है, मार्केट दो कैंडल दिया बड़े बड़े, वन साइडेड मूव, एक दो ग्रीन बीच में चलता है तो फिर मैं इसको भी उसी में मान लूंगा, ये डब्लू का ही बॉडी हो गया। क्यों? मैं बोला एक दो ग्रीन चलता है, जैसे ये ग्रीन रेड रेड ग्रीन 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 बना, एक दो रेड चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मार्केट दिया वन साइडेड मूव दिया सर, इसके टॉप पे मैंने लाइंस, तीनों लाइंस ड्रॉ कर ली सर। मार्केट ऊपर गया, अब मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट नीचे आ जाए, इन इसके बीच में मेरा मछली फंस जाए, ये कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं एग्रेसिव एंट्री लूंगा तो इस ग्रीन कैंडल के यहाँ टच करते ही ले लेता, ये जो ग्रीन कैंडल छोटा बना है ना, ये वाली,
इसका विक यहाँ आया, मैं एग्रेसिव एंट्री लूंगा, ये छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये छोटा सा। फिर देखो वहां से मार्केट कहाँ चला गया। सर मैं तो रिस्क लेना ही नहीं चाहता, मैं तो सेफ खेलना चाहता हूँ। ठीक है भाई, आप यहाँ पे मत लो, आप यहाँ पे वेट करो कि इन दोनों के बीच में कहीं पे भी ग्रीन कैंडल बन जाए। बन गया सर ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल तो मेरे लाइंस को भी तोड़ दिया, बन के स्टार्ट हुआ, तोड़ दिया, मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये मेरा सेकंड टारगेट रहेगा, यहाँ से इसका डबल। थोड़ा सा मार्केट को ना भाई सच बता रहा हूँ, जूम करके देखना, थिंकिंग करके देखना। अभी तो आप फेक ट्रेड करोगे, नियो स्टॉक्स बेस्ट है, जैसा अभी एक ने सजेस्ट किया, नियो स्टॉक्स पे करो, बेस्ट है। यहाँ पे कॉल का सेटअप लो, फर्स्ट टारगेट इस वीक को रखो, इस वीक को रखो फर्स्ट टारगेट, आएगा ही आएगा। अगर सेफ एंट्री लिए हो तो, सेफ का मतलब यही है कि आप सेफ हो। हाँ, सेफ एंट्री में थोड़ा सा स्टॉप लॉस ये पॉइंट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये जो 17 पॉइंट है, 17 पॉइंट का 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर यही यहाँ पे आप एंट्री लेते ये वाले लाइंस पे, तो स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का रहता मात्र। टारगेट देखो कितना अच्छा मिलता है। ये था डब्ल्यू एम। सर्च करते हैं भाई, कर लेते हैं सर, इसे जस्ट पिछले दिन ही करते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू देखो, गलत डब्ल्यू दिया, ये डब्ल्यू अच्छा था, सिंगल कैंडल पे दिया, इसको नहीं मानते हम लोग, मान भी सकते हैं। वन साइडेड ही मूव है, बहुत बड़ा कैंडल बनाया है। इसके टॉप को अगर आपको एक्सपेरिमेंट ही करना है 2 महीने तक, कितना एक्सपेरिमेंट कर लो। इसके टॉप पर एक लाइन खींचो, इसके 15 पॉइंट नीचे पे, 15 नहीं सॉरी, यहाँ पे है 17,000, 17 पॉइंट नीचे यहाँ कहीं पे एक लाइन खींचो। वेट करो, मार्केट को यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे वेट करो टच होने का। टच हुआ लेकिन ग्रीन क्लोजिंग नहीं दी, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेते। सेफ वाले तो बिल्कुल भी नहीं लेते, एग्रेसिव वाले तो यहाँ आया ले लो एंट्री। आप लोग के लिए तो यही है। और देख लेते हैं एम पैटर्न कहीं पे, ये देखो। अब ना आप मेरे रील्स को देखिएगा, सच बता रहा हूँ, रील्स मेरे अब आपको बहुत ज्यादा समझ में आने वाले हैं। मार्केट भाई किसी का नहीं सुनता, खुद में अपना बाप होता है साला। सही बता रहा हूँ, मैं बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, पागल कर देता है मार्केट। जितने पैटर्न बना लो सब फेल हो जाते थे। फिर ये जो कुछ पैटर्न्स है जिसपे हमेशा मैं मतलब प्रॉफिट बुक करते आया हूँ, तब मैं जाके लोगों को सिखा रहा हूँ। 17,785, 760 पे आएगा कहीं पे। ये मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर, यहाँ पे एंट्री नहीं होती हमारी, छोड़ देते हम, चुपचाप छोड़ देते। जहाँ नहीं बना वहां जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना। ये देखो डब्ल्यू पैटर्न बहुत अच्छा बना, वन साइडेड मूव आया, ठीक है, आया सर, नीचे से ऊपर गया सर, फिर नीचे आया सर, आया सर, फिर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल दे दिया, ले लो एंट्री। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट होगा, फर्स्ट टारगेट तो हिट होना ही है, सेकंड टारगेट का भरोसा नहीं। आ जाता है इसलिए स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं। आया सेम डब्ल्यू बना, इस पे भी आप लाइंस खींच ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ हो जाएगा एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे सेफ एंट्री हो जाएगी हमारी। मैं तो बता रहा हूँ ना, आज कुछ मत करो, रील्स देख लो आज मेरे सारे रील्स। यहाँ पे बन सकता है, हाँ। यहाँ पे देखो, अगर ऐसे में एंट्री करते हो ना, इसलिए मैं बोला था 5 पॉइंट्स की, 5 पॉइंट ऊपर रखना अपना स्टॉप लॉस, 4.5 पॉइंट। देखो मार्केट वन साइडेड मूव बहुत अच्छा मूव दिया, यहाँ कहीं पे अगर मेरा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लाइन होता तो मैं ड्रॉ करता, मतलब यहाँ पे मैं एम सर्च करता। कैसे सर्च करता, ये एक लाइन खींच लिया मैंने, कितना पे खींचा, 17,511 पे, ठीक है। 17,511 माइनस 17 करता हूँ मैं, 17,494, 17,494 कहाँ है, 494 ये रहा।
ठीक है, ये है। अब देखो मार्केट आया नीचे से ऊपर, आया सर, फिर नीचे गया, गया सर, ऊपर गया, गया सर। सर आपके तो स्टॉप लॉस को हिट कर दिया भाई, मेरे स्टॉप लॉस थोड़ा और ऊपर है, और इसके मैं 5 पॉइंट ऊपर ही बोलता हूँ एसएल। मैं अभी तक एंट्री नहीं लिया हूँ, यहाँ पे मेरा एग्रेसिव एंट्री रहेगा। एग्रेसिव एंट्री मैं कब ले लूंगा, ये इनके बीच में कहीं पे एग्रेसिव एंट्री रहेगा। ये अगर ग्रीन बन रहा है ना तो यहीं पे मैं एंट्री ले लूंगा एग्जैक्ट। अगर हिट होगा तो भाई 5 पॉइंट देने में कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसके बाद मार्केट भी तो देखो कितना दे जाता है हमें। यहाँ पे रेड बन गया सर, मैं तो श्योर हो गया अब तो एम बनने वाला है, अब ये नीचे आने वाला है। एंट्री ले लो, सेफ एंट्री, आपकी तो दोनों लाइंस के बीच में है, सेफ एंट्री ले लो। थोड़ा देर मार्केट कंसोलिडेट किया, फर्स्ट टारगेट हमारा यहीं पे बुक हो जाएगा, सेकंड टारगेट उसका डबल, ये रहा। यहाँ तक आया मार्केट, थर्ड टारगेट उसके और नीचे। अगर कोई पहले वालों को स्टॉप लॉस लगा के रखता तो वो भी टच करते, लेकिन इतना हम रिस्क नहीं लेते, हमें कमाया हुआ पैसा थोड़ी देना मार्केट को। सेकंड टारगेट बुक करो, ऐश करो दिन भर, मेरा ये कहना है। एंट्री सिर्फ और सिर्फ सेटअप पे लेना, नहीं मिलेगा हम दिन भर मुंह ताकेंगे मार्केट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल तो बहुत अच्छी चीज दिखाने वाला हूँ आपको, फिबोनाची सेटअप जो मैं यूज करता हूँ ना वो दिखाने वाला हूँ। वो गैप अप और गैप डाउन में बहुत काम आता है। देखो जैसे ये मार्केट गैप अप हुआ ना, जैसे कल दिखाता हूँ मैं आपको उसको, ठीक है। टाइम हो गया, 9 बज गया, मिलते हैं फिर। और अगर किसी को कुछ डाउट हो पूछ लेना। कोई डाउट है किसी को, क्लोज करें क्लास फिर। ठीक है, क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। और अभी 9 बज गया, 2 घंटे से ज्यादा हो गया पढ़ते हुए हमें। अब कोई भी डाउट नहीं है किसी को, क्लोज करते हैं। अब बहुत पढ़ाई कर ली आज हमने, मिलते हैं फिर, ठीक है। गुड नाइट, ओके बाय।